पावर इसकी यहाँ से लेते हैं, ठीक है, यहाँ से एंड हाँ start। 80% knowledge available है about magic on the internet और books और YouTube is all fake. चाहे इंसान इसको जितना मर्जी डिनाई करता रहे, बट सच्चाई ये है कि इंसान चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, टेक्नोलॉजी की तरफ वो हमेशा फैसिनेट होता है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी एक विजुअल इफेक्ट है। और आपको टेक्नो इल्यूजनिस्ट क्यों बोलते हैं? 3 बार रब करूंगा तो ये सचमुच का हार्ट बन के स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। आपको नहीं पता अगले पल क्या होने लगा, यही मैजिक है। तो आप बैठे बैठे सोचते रहते हो कि मैं अगला इल्यूजन कैसे बनाऊं, कैसे किसी को गायब कर दूं, कैसे किसी को पैदा कर दूं। मैं आया, मैंने एक बॉक्स दिखाया, चारों तरफ से घुमा के दिखाया, खाली है वो, उसका फ्रंट डोर खोला, खाली, बंद करा, अगले ही मोमेंट उसे खोला और अंदर कैटरीना कैफ खड़ी है। अक्षय कुमार को अतरंगी रे में भी आपने सिखाया था। मैं चाहता हूँ मैजिक को ऐसे देखा जाए, इंडियन मैजिक को, कि ये इंटरनेशनल लेवल का मैजिक है। इसे टर्न करिए और देखिए। अब नेक्स्ट टाइम आप रजिस्ट्री कराने जाना तो ध्यान रखना, हाथ न थम। नेक्स्ट टाइम रजिस्ट्री कराने जा, उसको यही खत्म कर दो यार। वेलकम टू अ डे फॉरवर्ड बाय विपिन सूरी। मैजिक के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, बट ये जो आजकल दुनिया है इसमें क्या है, लोग सोच रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब में सारे ट्रिक्स अवेलेबल हैं, बुक्स में सब कुछ अवेलेबल है। ऐसा नहीं है। हमारे साथ एक ऐसे मैजिशियन हैं जिन्होंने 25 साल लगा दिए एक प्रोफेशनल मैजिक जर्नी में, और ये बचपन से मैजिक सीख रहे थे क्योंकि इनके फादर ने भी मैजिक सीखा पीसी सरकार से। अब ये जो कहते हैं कि जो 80% नॉलेज अवेलेबल है अबाउट मैजिक ऑन द इंटरनेट और बुक्स और यूट्यूब इज ऑल फेक। उसमें कुछ भी सच नहीं है। असली चीज वही है जो आप अपने हाथ से सीख के करें। एंड ही हैज एन इम्प्रेसिव स्टोरी, एंड दैट स्टोरी ही विल बी शेयरिंग विद अस। एंड ही इज ऑल्सो, इन्होंने ऐसे भी काम किए कि इन्होंने कटरीना कैफ को स्टेज पे पैदा कर दिया, और इन्होंने अतरंगी रे में अक्षय कुमार को भी मैजिक सिखाया। और मैजिक के बारे में जितनी भी आपके दिमाग में ऑलरेडी प्री कंसीव नोशन है वो डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी लाइव मैजिक ट्रिक्स भी दिखाई हैं इस शो में, और मैं बिल्कुल ब्लोन अवे हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बात करूँ। लेट्स वेलकम राहुल। हेलो सर, थैंक यू। तो राहुल, सबसे पहली एक चीज बताओ, आज की जो दुनिया है जी, ये लोग YouTube पे रहते हैं, रील्स पे रहते हैं। मेरे को तो बहुत समय हो गया ये सुने हुए कि हम एक मैजिक शो में जा रहे हैं। हम तो जब बचपन में थे हम मैजिक शो देखने भी जाते थे और बड़ी सारी चीज़ों का पार्ट होता था। तो बट बहुत सारी जनता आजकल ये बोलती है सब कुछ तो अवेलेबल है, आप YouTube से या किसी भी चीज़ से वो कर लेते हो। तो आज भी मैजिक में लोग विश्वास करते हैं? देखिए सर, जो लाइव एक्सपीरियंस है, जो अपने सामने देखा हुआ एक्सपीरियंस है, वो किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस हो, उसका कोई मैच नहीं है। जैसे एक एक बड़ी मशहूर कहावत है, नोइंग द पाथ एंड वॉकिंग द पाथ। सो ये दो अलग चीज़ें हैं। अगर मुझे पता है कि इस कार को, एक्स कार को चलाने में मुझे बहुत मज़ा आने वाला है, इसमें ये इंजन है, ये स्पीड होगी, बट जब मैं उस कार में उसको बैठ के चलाऊँगा, उसको फ़ील करूँगा, तो वो एक अनमैच्ड एक्सपीरियंस है। सिमिलरली, अगर आपको लगता है कि एक एक कॉइन वैनिश करना, सिर्फ एक कॉइन अगर एक हाथ से दूसरे हाथ में रख के गायब कर देना, अगर ये मुझे पता है ये कैसे हो रहा है, और अगर मैं अपने सामने उसे किसी को करता देख रहा हूँ, या एक सडनली एक चीज़ का अपीयर होना, क्लासिक मैजिक की बात करें तो पिजन अपीयर होना, तो ये बहुत बड़ा मैजिक है। विजुअल इफेक्ट, विजुअली जो इफेक्ट है, ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है, चाहे इंसान इसको जितना मर्जी डिनाई करता रहे, बट सच्चाई ये है कि इंसान चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, टेक्नोलॉजी की तरफ वो हमेशा फैसिनेट होता है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी एक विजुअल इफेक्ट है। हाँ। तो विजन, जो हमारा ब्रेन विजुअल चीज़ों को बहुत जल्दी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, फैसिनेट होता है, और उसे जानने की और उसमें लालसा होती है। तो क्योंकि मैजिक एक विजुअल इफेक्ट है, Yes. इसलिए आप बोल रहे हो कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं हमें। वन ऑफ द फॉर्मेट्स विजुअल है, बट देयर आर मेनी फॉर्मेट्स। ऐसे फॉर्मेट्स भी है जैसे मेंटलिज्म फॉर्मेट है, वो आप फील, क्योंकि आपके माइंड में जो चल रहा है उसे रिवील करना, या सपोज अभी हमारी जो बात होने वाली है, जो हुई नहीं अभी, अगर मैं आपको पहले से कह दूं कि मैंने कहीं पे लिख के रखा है, तो ये एक सरप्राइज होगा आपके लिए, ये एक अलग लेवल का इफेक्ट होगा। तो ऐसा कुछ, तो ये अलग फॉर्मेट ऑफ मैजिक है। विजुअल मैजिक उसका एक पार्ट है, बट हाँ, एक्साइटमेंट इज द वर्ड। जो कोई भी फॉर्मेट है वो जो डिलीवर करता है मैजिक, मुझे ऐसा लगता है। तो एक बात बताओ, ये मैजिक में
मेंटलिस्ट में, इल्यूजनिस्ट में, ये तीनों फर्क चीजें हैं क्या? देखिए सर, ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। अब लोगों को लगता है कि अगर कोई मेंटलिस्ट है सो वो सिर्फ मेंटलिस्ट है, या कोई अगर सिर्फ स्लाइट ऑफ हैंड कर रहा है तो वो सिर्फ स्लाइट ऑफ हैंड है, या कोई अगर बड़े ग्रैंड इल्यूजन्स कर रहा है लास वेगस के स्टाइल की तरह तो वो एक अलग। देखिए कैसा भी मैजिक हो, ये सब क्योंकि उसके फॉर्मेट्स हैं, चाहे चैप्टर्स कह लो, फॉर्मेट्स कह लो, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जो नॉलेज है, वो तो आपको बेस की हर एक चीज़ की लेनी पड़ेगी मैजिक पे। कि अगर सपोज अगर मैंने बेसिक मैजिक की मुझे नॉलेज नहीं है और अगर मैं सीधा मेंटलिज्म कर रहा हूँ, होने को हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि वो अलग फॉर्मेट है, उसकी अलग थ्योरी है। मगर अगर एनहांसमेंट करनी है, आपने कुछ अलग क्रिएट करना है, आपने अपने कलर्स ऐड करने हैं, अपनी क्रिएटिविटी ऐड करनी है, दुनिया से कुछ अलग करना है जो सभी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे बेसिक की नॉलेज चाहिए ही चाहिए। ओके, तो क्या फर्क है? मेंटलिज्म क्या होता है और इल्यूजनिस्ट क्या होता है? देखिए इल्यूजन जैसा मैंने पहले बताया था, विजुअल इफेक्ट से ज़्यादा रिलेटेड होता है कि अगर कोई चीज़ पॉपअप हो जाए, कहीं अपीयर हो जाए, गायब हो जाए, या कोई ऐसी इल्यूजन जो आपने तो कटरीना कैफ को भी शायद पॉपअप करा दिया हाँ, होता है। उन्हें एक बॉक्स में से अपीयर करा था हमने बर्जर हाँ। पेंट्स के एक प्रमोशनल इवेंट के लिए मुंबई में, ओके। क्योंकि वो उसके ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। सो अब स्टेज पे उनकी एंट्री थी, उसके बाद उन्हें ऑडियंस को एड्रेस करना था। सो देखिए मैजिक कहाँ पे वाउनेस लाता है, कहाँ एक स्टेप ऊपर कर देता है एक एक्सपीरियंस को। कैसे? अगर इमेजिन करिए कि ऑडियंस बैठी है, कैटरीना कैफ नाम अनाउंस हुआ, कैटरीना कैफ वॉक करके आई स्टेज पे, एक नॉर्मल एंट्री है, ऐसा ही हर जना एंटर करेगा। सो ये इस पे भी अपलॉज मिलेगा। ऐसा नहीं, कैटरीना कैफ की अपीयरेंस उस टाइम, शी वॉज अ सुपरस्टार एट दैट टाइम, जब वो मूवी रिलीज हुई थी, स्वैग से करेंगे स्वागत वाले का टाइम था वो, तो वो शी वॉज ऑलरेडी अ सुपरस्टार, तो वो चल के आए, बैठ के आए, वो अपलॉज तो मिलेगा ही। बट मैजिक ने क्या ऐड करा, सडनली एक बॉक्स खाली दिखाया, कुछ डांसर्स आए, उन्होंने स्वैग से करा पे डांस करा, देन मैं आया, मैंने एक बॉक्स दिखाया, चारों तरफ से घुमा के दिखाया, खाली है वो, उसका फ्रंट डोर खोला, खाली, बंद करा, अगले ही मोमेंट उसे खोला और अंदर कैटरीना कैफ खड़ी है। तो ये वाउनेस आ गई, मतलब अपीयरेंस तो थी, बट ये एक एडेड एडवांटेज हो गया, एनहांस कर दिया उस इफेक्ट को। सो वहाँ ऐसे तो यूज। इसको इल्यूजन क्यों कहते हैं? सर देखिए, ये इल्यूजन ही है एक। सी मैजिक और इल्यूजन, इसमें सरप्राइज एलिमेंट है, आपको नहीं पता अगले पल क्या होने लगा है, यही मैजिक है, यही इल्यूजन है। नहीं, इल्यूजन है कि जो दिख रहा है एक्चुअली वो नहीं है, इसका मतलब इल्यूजन का देखिए- मतलब तो यही होता है ना। देखिए हाँ, नहीं, बट वो स्टेप आपने पहले देखा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उस बॉक्स में कैटरीना कैफ ऑल द टाइम प्रेजेंट थी, अब ये सचमुच में कोई ऐसा तो नहीं मेरे पास शक्ति है सुपर नेचुरली कि मैं खाली बॉक्स में, कैटरीना कैफ अपने घर बैठी हुई है और मैंने खाली बॉक्स में उसको अपने घर से यहाँ ले जाके अपीयर कर दिया, ये तो नहीं हो सकता। तो इसकी थ्योरी ये बनती है, इसका लॉजिक ये बनता है कि कैटरीना कैफ वहीं पर थी, बट वो पहले मोमेंट में किसी को दिखाई नहीं दी, जब हमने बॉक्स खोल के दिखाया, अलग सेकंड मोमेंट में वो आ गए, अपीयर हो गए। सो ये एक इल्यूजन क्रिएट करेगा, इल्यूजन ही तो है ये, कि जब वो नहीं दिखाई दे रही थी तो वो इल्यूजन क्रिएट करेगी कि खाली है बॉक्स, जबकि बॉक्स खाली नहीं था। हाँ, आप देखने पे, चेक करने पे वो खाली ही है, तो इल्यूजन ही तो है। और मेंटलिस्ट क्या होता है? सी मेंटलिस्ट है जो आपके माइंड से खेला जाता है। सपोज आपका एटीएम पिन, आपका एटीएम पिन, या मतलब ये रिवील कर दिया, जस्ट आपसे कुछ नंबर्स की बात हुई और एटीएम पिन आपका रिवील कर दिया। फॉर एग्जांपल, आपने कोई थॉट अपने माइंड में सोचा, मैंने आपको जनरली कहा कि आप कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट करो, वो मैंने रिवील कर दी, या वो माइंड रिलेटेड गेम्स हैं, या जैसे इसमें टारगेटेड गेसिंग भी होती है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं इसमें। मेंटलिज्म के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, प्रेडिक्शंस भी इसमें आती हैं। प्रेडिक्शंस का मतलब भविष्यवाणी, कि मैंने पहले से कुछ लिख के रखा है, जैसा मैंने बताया, तो ये भी मेंटलिज्म। अभी मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे, आपने उनके जवाब दिए, जो इम्प्रॉम्प्टू सवाल है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, यहाँ नहीं होंगे। तो ऐसे कोई सवाल मैंने आपसे पूछे, आपने जो जवाब दिए वो मैंने आपको पहले अपनी जेब से निकाल के दिखा दिया, एनवेलप खोल के देखिए, उसमें वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये एक प्रेडिक्शन, मतलब एक भविष्यवाणी, मेंटलिज्म का। तो ये आप कितने सारे लोगों को एक साथ बिठा के कर लेते हो? सी ऐसा कोई फिक्स, कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया गया, मगर हाँ, ऐसा सी शो जब हम करते हैं स्टेज पे, चाहे वो कॉर्पोरेट शो हो या कॉन्सर्ट हो या पब्लिक शो हो, सो ऑलमोस्ट 80% चीज़ें इम्प्रॉम्प्टू होती हैं। हम सोच 80% चीजें इम्प्रॉम्प्टू होती है। इम्प्रॉम्प्टू हैं। हम प्रिपेयर ये करके जाते हैं कि मेरे पास एक्ट्स कौन से हैं, कौन सा एक्ट कब होगा, ऑडियंस उस पर क्या रिएक्ट करेगी। मैं सोच के गया हूँ, अगर एक्ट 1 मैं ओपनिंग में करूँगा या एक्ट 5 मैं थोड़ा सा बाद में करूँगा, वहाँ सिचुएशन ऐसी बन गई, मुझे एक्ट 5 ऊपर करना पड़ गया। सो ये चीज़ें जो शो का समअप है या परफॉर्मेंस है, ऑडियंस को हैंडल करना है, ये एक्सपीरियंस से आता है, यही है एक्सपीरियंस। मैजिक करना मुश्किल नहीं है, ऑडियंस को हैंडल करना मुश्किल है।
एक्सपीरियंस, सीक्रेट्स जानना, परफॉर्म करना, ये सब कोई भी कर सकता है। मगर अच्छा। पॉइंट इज, एक अच्छा शो आप देखोगे, आपको लगेगा ये शो अच्छा है, उसके एक्ट्स डेफिनेटली अच्छे होते हैं, बट उसमें जो यूएसपी होता है, जो आपको याद रह जाता है, वो उसकी शोमैनशिप होती है परफॉर्मर अच्छा। की। तो शोमैनशिप इज द की। और आपको टेक्नो इल्यूजनिस्ट क्यों बोलते हैं? जी, मैंने जैसा मैंने बताया, मुझे बहुत जल्दी जब मोबाइल फ़ोन्स आए तो मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया कि सब, जैसे सारे बच्चे बड़े बूढ़े कैसे टेक्नोलॉजी की तरफ जैसे खिंचे चले आए मोबाइल फ़ोन्स की तरफ। हर जने ने उसको कैसे अडैप्ट किया, अपनी डेली लाइफ में ऐड कर लिया, ऑलमोस्ट उसको अपनी ज़िंदगी बना लिया। आज ये स्टेज आ गई कि इस मोबाइल फ़ोन सबकी ज़िंदगी बन गया। सो वो मुझे बहुत स्टार्टिंग में समझ आ गया था कि वो ह्यूमन फैसिनेशन। तो मैंने जो एक्ट्स मैं कर रहा था, सो मैंने एक फ्यूजन क्रिएट किया, जिसमें कि नॉर्मल मैजिक जो मैं कर रहा था, वो मैंने सिर्फ उसमें टेक्नोलॉजी ऐड करी थोड़ी सी। हम्म। सो टेक्नोलॉजी ऐड करने के साथ उसमें वो मैजिक इफेक्ट्स और एनहांस हुए, जैसे मैंने बताया, क्योंकि टेक्नोलॉजी लोग वैसे ही क्रेजी थे उसके लिए। मेरे मैजिक में वो इल्यूजन और एक्साइटमेंट थी। सो वो जो कॉम्बिनेशन बना, जो फ्यूजन बना, उसका रिजल्ट बहुत बहुत अमेजिंग आया। सो इस तब से मैंने टेक्नोलॉजी के साथ मैजिक के एक्सपेरिमेंट्स और परफॉर्मेंसेस स्टार्ट कर दी। तो एक बात बताओ, आप हम्म, एक बिजनेस फैमिली से आते हो और आपके मेरे ख्याल से फादर डेवलपर हम्म। रहे हैं। मेरे फादर एक्चुअली स्टेट बैंक में एज अ मैनेजर, उन्होंने रिटायरमेंट भी अभी रिसेंटली स्टेट बैंक में मैनेजर रहे हैं। तो बैंकिंग के साथ साथ उन्होंने ना, जैसे काफ़ी उन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भी शौक रहा। हाँ। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के चलते उन्होंने स्टेट बैंक की ही हाउसिंग सोसाइटी में भी उन्होंने ही ट्राइड हिज हैंड। तो वहाँ पे उन्होंने रियल एस्टेट में भी, बट रिलेटिंग टू स्टेट बैंक पीपल ओनली। हाँ। तो स्टेट बैंक के लोगों ने ही जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ गुड़गांव में उन्होंने अप्लाई करी, और ही मेड अ फ्यू सोसाइटीज़ हेयर ऑल्सो। फिर उन्होंने बहादुरगढ़ भी। तो इस तरह से बैंकिंग और उस नेटवर्क को ही उन्होंने अच्छा क्या। मगर ये बिजनेस तो बहुत अच्छा था, आप इसमें एंटर नहीं हुए? जी, मैंने किया था काफ़ी रियल एस्टेट में, मुझे काफ़ी नॉलेज है रियल एस्टेट की, मैंने बहुत साल रियल एस्टेट पे काम किया है। बट हाँ, मैजिक में मैंने पैरेलली चलाया भी दोनों को साथ साथ। बट एक स्टेज ऐसी आई जहाँ पे मैजिक, मुझे जब मैंने टेक्नोलॉजी की बात बताई, जब मैंने टेक्नोलॉजी को इसमें ऐड किया, मैंने टेक्नोलॉजिकल इल्यूजन्स ऐड करी, वहाँ से जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी, वो इतनी ज़्यादा और इतनी बड़ी थी, इंटरनेशनल भी, नेशनल भी। तो फिर मेरा फोकस टोटली वहीं चला गया, रियल एस्टेट से फिर मेरा ब्रेक हो गया। हम्म। आई गॉट अ तो ब्रेक। तो आपने जब फैमिली को बोला कि यही मेरा प्रोफेशन होने वाला है, वर दे ओके विद इट? हाँ, क्योंकि फादर एज अ हॉबी किया करते थे। अच्छा। इनफैक्ट ही स्टार्टेड इट, ही उन्होंने फादर एज अ हॉबी मैजिक मैजिक करते थे? करते थे। ओके। वो उनको उन्होंने पीसी सरकार साहब का कहीं शो देखा, हाँ। थिएटर में दिल्ली में आए थे करने वो। सो वहाँ से वो फैसिनेट हो गए, जैसे और ऑडियंस भी हो गई। मैंने भी देखा हुआ। ये कुछ ज़्यादा फैसिनेट हो गए। सो इन्होंने सोचा कि अब ये मैं भी ट्राई करूँगा। हाँ। तो शुरू में उन्होंने सरकार साहब को चिट्ठियाँ लिखी बहुत अच्छा। कि मुझे अपना शागिर्द बना लो। बट ऐसा इतना आसान तो नहीं है, कोई अपना शागिर्द हाँ। ऐसे कैसे बनाएगा। सो बट ही डिडंट लूज होप, इन्होंने लगातार विजिट भी किया कोलकाता, चिट्ठियाँ अच्छा। लिखी और बहुत। सो वन फाइन डे उनको उनसे मिलने पता का नहीं मौका। कैसे मिलने का मौका मिला, और फिर पता नहीं कैसे वो उनको लगा कि ही हैड अ स्पार्क, या इनका पैशन है। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, उन्होंने शागिर्द बना लिया उनको। और वहाँ से उन्होंने मैजिक, अब कमाल की बात है कि इन्होंने बैलेंस हमेशा बना के रखा अपनी जॉब में। और जो जैसे मैंने और काम बताए, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी देख रहे थे, हाँ। थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी भी चलाते हैं, आज भी चलाते हैं। तो वो काम साथ में मैजिक को भी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उनका एक पैशन बन गया। सीक्रेट जानना नहीं था उनको, परफॉर्म करना था। सीक्रेट जानना, देखिए आप शो देखते हैं, आपको लगता है अच्छा ये कैसे हुआ, आपने उसको क्रैक कर लिया एंड चैप्टर इज क्लोज, आप घर आ जाते हैं। परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट चीज है। राइट। बट उन्होंने परफॉर्म करने की उसको सोची कि मैं भी करके देखूंगा। और उस टाइम पे व्हेन देयर वाज नो कम्युनिकेशन एट ऑल, कोई मेल नहीं, सिर्फ चिट्ठी या फिर फिजिकली जाना ही माध्यम था किसी से कनेक्ट करने का। तो उस टाइम पे भी उन्होंने डिडंट लूज होप, चिट्ठियाँ लिखी लगातार, और जो भी तरीके थे सीखने के, डिस्टेंस लर्निंग, दिल्ली और कोलकाता में डिफरेंस भी। अच्छा। हाँ, तो वो चिट्ठी में लिख के भेजते थे? कुछ चिट्ठियाँ लिखी, कभी जाते भी थे, जब भी पॉसिबल हो, वीकेंड्स हो गए हैं, जब कोई छुट्टी आई। तो ऐसे उन्होंने धीरे धीरे करके वो सीखा। कमाल की बात है कि उस एरा में ही वॉज द फर्स्ट वन जो कोलकाता से मैजिक को नॉर्थ इंडिया में लेके आए। ही इज़ द फर्स्ट वन। अच्छा, इज द फर्स्ट वन। वरना पहले जो हिस्ट्री थी वो यही थी कि कोलकाता में ही होता कोलकाता मैजिक है, हाँ। बंगाल का जादू। बंगाल का जादू। तो वही इट दैट वाज द जैसे हम कहते हैं कि बिल्कुल यही पॉपुलर ट्रेंड। तो आपके फादर ने परफॉर्म भी किया? हाँ, फिर आप इमेजिन करिए उस टाइम पे नॉर्थ इंडियंस के लिए जब जब कोई शो हुआ, एंटरटेनमेंट जरिए तो कुछ थे ही नहीं, बहुत लिमिटेड थे। कुछ भी नहीं थे उस टाइम। जब वो एक मैजिक उन्होंने प्रेजेंट किया, सो दैट वाज एन इंस्टेंट हिट। सो अब उनके पास चैलेंज ये था कि वो तो एक जॉब कर रहे थे, और जॉब
के साथ-साथ एक आप बिज़नेस या आप हाँ। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नहीं। नहीं हो सकते। हाँ। तो अब क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही थी, तो बैंक से स्पेशल परमिशंस मिल जाती थी उन्हें, बिकॉज़ वो बैंक के लिए भी स्टेट काम बैंक कर रहे थे। हाँ, स्टेट बैंक की भी जो स्कीम्स थी, हम्म। तो ही वाज़ एन ऑफिशियल म्यूजिशियन देयर आल्सो, तो उनकी भी स्कीम्स को प्रमोट करा करते थे। अच्छा, वहाँ पे इन द मैजिक शोज। यस, इन ओके। स्टेट बैंक के इन हाउस इवेंट्स में भी। हाँ, अच्छा। यहाँ स्टेट बैंक जहाँ पे एग्जीबिशंस लगाता था, तो वहाँ पे एज अ इनको अपने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता था। तो उसके चलते इन्हें स्पेशल परमिशंस मिल जाती थी बाहर भी परफॉर्म करने के लिए। सो ही हैड हिज ग्लोरी डेज, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करे, एंड बहुत बहुत मतलब उन्होंने बहुत ही बढ़िया इवेंट्स करे और मैजिक और एक्सेल करा। बट हाँ, मैजिक के किसी चीज़ के साथ, जॉब के साथ करना एक बैलेंस था। फुल फ्लैज नहीं कर पाए, जितना बड़ा कर सकते थे, बट आई थिंक बहुत अच्छा अचीव करा उन्होंने। बट और ज़्यादा कर सकते थे अगर फुल फ्लैज होते, एज कोई भी ट्रेड में जैसे होता है, फुल फ्लैज जाओगे तो आप 100% दोगे, बट अच्छा बैलेंस था। उन्होंने आपको सिखाया या आप एक्चुअली उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया, किसी ने फोर्स नहीं किया कि मैं मैजिक में आऊँ। हाँ। बचपन से ये था कि उन्हें अब क्योंकि मैं एज अ चाइल्ड मैं भी फैसिनेट हो जाता था मैजिक में कि कुछ चीज़ें हो रही हैं, कोई कलर चेंज हो रहा है किसी चीज़ का, तो वो कैसे हो रहा है। सो जो उनका मैजिक का जो उनका एल्मीरा थी, चेस्टर था, तो वो भी मैं कभी कभी जैसे जाके मैं भी देख लिया करता था कैसे हो रहा है। सो मेरा टू हैंडल द प्रॉप्स वो मेरा बचपन से था कि हाउ कि हो कैसे रहा है। कहीं ना कहीं मुझे आइडिया था, परफॉर्मेंस नहीं की थी, स्टेज पे उनके साथ कभी कभी जाया करता था। आपने वो एक्ट देखा होगा, जैसे एक बैग में बंद करते हैं, फिर वो असिस्टेंट को रस्सी लगा देते हैं, एंड देन ही अपीयर्स बैक। वो मैं उनके असिस्टेंट बन के मैंने वो किया हुआ। अच्छा, बैग में, हाँ, वो आप मैंने बैग किया। में बंद होते थे? बैग में बंद हुआ हूँ। लाइट्स देख ली कभी उनके शो में साथ जाके, साउंड देख लिया। तो ये सब मैं बचपन से कर रहा था, बट आई वॉज नॉट वेरी कीन टू कम अप एज अ परफॉर्मर। उसका एक रीज़न है, उस टाइम पे जो ट्रेंड था मैजिक का, दैट वाज अ महाराजा स्टाइल। हाँ, महाराजा स्टाइल, वो सब वैसे पहन के आते थे और सब। वो उस साइड को मेरा ऐसा कभी मैं कीन था नहीं कि मैं ये वाली इमेज को लेके कभी मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, जब एक नई जनरेशन आती है, वो एक डेफिनेटली एक मेक ओवर चाहती है हर फील्ड में। सो मैं इसको कंटिन्यू करने का मेरा ऐसा इंटरेस्ट था नहीं। बट जब एक दिन ऐसा हुआ, उनके पास एक फ़ोन आया फॉर अबाउट, आई थिंक एयरटेल का कंपनी का फ़ोन था, 5th ईयर एनिवर्सरी थी उसकी। सो दे वर डूइंग अ ग्रैंड इवेंट। तो उन्होंने कहा हमें ना एक म्यूजिशियन चाहिए, यंग म्यूजिशियन जो प्ले द टक्सीडो लुक सारी, और वो थोड़ा मॉडर्न एक्ट्स उनको आया उनको कॉल आई रिक्वायरमेंट के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तू जानता तो है इतनी सारी चीज़ें, तो व्हाई डोंट यू गिव इट अ ट्राई। हाँ। तो मैंने वो इवेंट किया एयरटेल का। कितने लोग थे उसमें? अबाउट 500-700 होंगे। 500-700? बट मैंने स्टेज पे नहीं किया था, मैंने वॉक अराउंड किया था। अच्छा, उनके बीच में, जैसे ग्रुप टू ग्रुप, हाँ। स्टेज पे नहीं। वो अच्छा। सुखविंदर सिंह भी उन्होंने वहाँ पे सिंगर आए हुए थे, सुखविंदर सिंह। सो मैंने वॉक अराउंड शो किया था, टेबल टू टेबल जाके, टेबल टू टेबल जाके, ट्रिक्स ग्रुप वाला। टू ग्रुप हाँ, ग्रुप अच्छा, group to हैंडी group। एक्ट्स करे मैंने। हाँ। उस टाइम मैं इंटर्नशिप कर रहा था, मैंने MBA का मेरे ख्याल से चल रही थी, या शायद मैं फर्स्ट ईयर में था, मुझे ध्यान नहीं। सो पैरेलली मैं एक ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट पे भी किसी कंपनी में एज एन कर रहा था कुछ, पर हमारे कोर्स का ही पार्ट था। सो वहाँ पे भी है ना, हम वी वर गेटिंग पेड थोड़ा, क्योंकि हम सारा दिन जाते थे वहाँ पे, 2-3 महीने के लिए गए थे। उस 2 घंटे में मुझे इतने पैसे मिले जो वहाँ में 2.5 महीने में या 1 महीने मिलते थे। देन आई रियलाइज किया ये तो बहुत अच्छा है। मोर ओवर देन कॉर्पोरेट्स जब आए, सी कॉर्पोरेट्स चेंज्ड एवरीथिंग, इट वाज नॉट ओनली अबाउट मनी, कॉर्पोरेट्स चेंज्ड एवरीथिंग। अब वहाँ पे कॉर्पोरेट्स ने वेस्टर्नाइज्ड प्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया, हाँ, और शोज का जो ग्रैंड्योर था वो बढ़ गया। परफॉर्मेंस का, आर्टिस्ट का, या तो एक ऑरा, जो एक जिसे हम एक रिस्पेक्टेबल ऑरा कहते हैं, वो कॉर्पोरेट्स ने, मुझे लगता है कि वहाँ से वो उनकी देन थी। और इतना ही नहीं कि उन्होंने आते ही दे केप्ट डिमांडिंग, थोड़ी मेहनत हमें भी करनी पड़ी। अब जैसे मैंने एक इवेंट करा कि देन एक मैंने इवेंट करा ऐसे ही, तो एंटरटेनमेंट एक्ट था कॉर्पोरेट का। तो उन्होंने ऐसे ही शो से पहले मुझे आके कहा कि यार हमारा ना प्रोडक्ट है, सो हमने ना ऐसे दिखाना है। इट वॉज अ हैंडी वॉकमैन टाइप, छोटा सा एक वॉकमैन था सोनी का। तो उन्होंने कहा ये ना हमें डीलर्स को दिखाना है, सो आप जब परफॉर्मेंस करोगे ना, तो आप ऐसे ही मैजिक से ना उसे किसी से निकाल के दिखाओ, या मतलब ऐसे ही आप जस्ट एक दिखा दो कि ये, फिर आई विल कम। मुझे नया प्रोडक्ट था। फिर वो उसने मार्केटिंग मैनेजर ने बोला कि आई विल कम एंड आई विल टेक ओवर, आप सिर्फ प्रोडक्ट निकाल के दिखा दो। सो जब हमने मैजिक से, मैंने मेरे पास जो पड़ा हुआ था उससे अवेलेबल चीज़ों से मैंने वो एंड में प्रोडक्ट निकाल के दिखा दिया, बहुत अप्लॉज हुआ। सो देन आई रियलाइज कि ये भी एक नया एंगल है। सो देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग कॉर्पोरेट्स कि आप इसे मार्केटिंग में यूज़ करो, ब्रांड प्रमोशन, प्रोडक्ट लॉन्चेस, मैं आपको मैजिक से करके देता हूँ। सो बहुत ऐसे मीटिंग्स करी, कंपनीज में गया, रिजेक्शन भी मिले, बट फाइनली वो एक्सेप्ट होता गया धीरे धीरे। वो अपॉर्चुनिटीज जो थी ना, दैट चेंज्ड एवरीथिंग। एक जरा मैजिक ट्रिक करके दिखाओ कोई। आपको मैं टैब स्टार्ट करके अपने उसी पर दिखाता हूँ।
आई थिंक ये मैं इसको चार्ज करने, इसकी बैटरी कम हो गई है, चार्ज करना हो गया। हाँ नो वरीज, एक काम करते हैं, इसकी पार आप, यू माइंड होल्डिंग दिस प्रोमोट से पकड़िए, ये ऐसे ऐसे ही रखेगा इसको मैं। यही रखूं? हाँ, एक पावर इसकी यहाँ से लेते हैं, ठीक है? ओके, हाँ? यहाँ से एंड ओके, हाँ स्टार्ट हो गया। तो मैं कह रहा था कि मैं टेक्नोलॉजी के साथ मैजिक ये इसका क्या करना? इसका काम हो गया। यस, हाँ सो टेक्नोलॉजी के साथ मुझे मैजिक करना बहुत पसंद है। अब मुझे बचपन से ड्राइंग का बहुत शौक था, सो मैंने मैजिक में भी आई ट्राइड कि उसको मैं एक फ्यूजन करके एक मैजिक का एक उसमें एक एक्ट बनाऊँ अपने, स्पेशली ड्राइंग का। अब मैंने एक ऐसे ऐप बनाई जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे अब जैसे मेरे पास एक डिजिटल कलर पहले है, जैसे बहुत सारे कलर्स हैं, ब्राउन, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक। और एक इसमें फीचर ये भी है कि जैसे ड्राइंग में होता है नॉर्मली, अगर हमसे कुछ गलत बन जाए या मॉडिफाई करना चाहें, रीड्रॉ करना चाहें, सो दिस कैन ऑल्सो बी डन इन दिस कलर पहले। अब जैसे मैं कलर रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें एक हार्ट बना देता हूँ, ओके, और इसे फिल कर लेते हैं विद कलर रेड। अब है तो इनोबल ड्राइंग, बट इसमें मैजिकल एंगल ये है कि अगर इसे मैं सिर्फ 3 बार रब करूँगा तो ये सचमुच का हार्ट बन के स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। सही। सो दिस इज़ वेयर द फ्यूजन ऑफ जो टेक्नोलॉजी का, और मैंने जो आपको फ्यूजन बताया, यहाँ वो पे आ वो जाता है। चीज़, हाँ, ये चीज़ ऐड ऑन कर देती है, मैजिक को एनहांस कर देती है तो टेक्नोलॉजी के साथ। आपको टेक्नोलॉजी, या अब तो एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसको बिल्कुल भी कंपटीशन फील नहीं होता? नहीं, देखिए एआई में भी आपने देखा अगर आप, जैसे हम सब अगर जैसे उसे यूज़ कर रहे हैं, तो जो प्रॉम्प्ट है, एआई सिर्फ हमारी प्रॉम्प्ट फॉलो करता है। हाँ ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि हमने, एआई ने अपनी मर्जी से हमें कुछ बना के दी देगी, यूज़ इट, नहीं है ना? या डायरेक्शन जो है वो हम एक हमें ह्यूमन माइंड नहीं दिया उसको, डायरेक्शन देता है, ह्यूमन माइंड ही डायरेक्शन देता है एआई को। हम्म, सो सेम वे, क्योंकि वो, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो एआई कर लेगा, उसे टेक ओवर या कर रहा है धीरे धीरे, बट आई थिंक ह्यूमन माइंड एंड में, उसकी ब्यूटी ये है ह्यूमन माइंड की, कि जो इन्वेंशंस और डिस्कवरीज है ना, वो कमाल है ह्यूमन माइंड की। जब जब उसे कोई चैलेंज मिला है तो वो उसने उसे कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव पे वो रेडी है, चाहे वो टाइम लगाओ। एक चीज बताओ, तो इसका मतलब आप जब बैठे होते हो, हम्म, मतलब मेरे को, मैं Yes. इमेजिन कर रहा हूँ यस, और डे इन योर लाइफ, जो व्हेन यू आर नॉट परफॉर्मिंग यस, और यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, हाँ। तो आप बैठे बैठे सोचते रहते हो कि मैं अगला इल्यूजन कैसे बनाऊं, कैसे किसी को गायब कर दूं, कैसे किसी को पैदा कर दूं, कैसे क्या? ये मैं सब पहले बहुत किया करता था, अच्छा, पहले बहुत पहले बहुत शुरू इनिशियल स्टेज में हर समय मैजिक माइंड में चला करता था। बट अब क्या होता है, जैसे अगर कोई किसी कंपनी के लिए मैं इवेंट करने लगा हूँ, सो अब क्योंकि अब जैसे मैंने एक रियल एस्टेट इवेंट का मैंने इवेंट ही किया पीछे, मैंने एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए इवेंट किया था, ग्रेट वैल्यू रियल्टी का ही उनका एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। सो उसमें उन्होंने प्राइस रिवील करना था, प्राइस जो कि अब सिंपल ये था कि अच्छा, जो price, प्रोजेक्ट का project प्राइस, प्रोजेक्ट का प्राइस रिवील करना था उस इवेंट, सारे डीलर्स और ब्रोकर्स आए हुए थे। द आइडिया वाज कि वो जो प्रोजेक्ट का प्राइस है वो हमने रिवील करना है मैजिक से। अब कहने को वो एक पीपीटी चला सकते थे, आपने, अब मैं रिसेंट आपने देखा होगा M3M और जो जेकॉब का भी हुआ है, तो उन्होंने सिर्फ एलईडी स्क्रीन पे लिख दिया कि ये इतना है, ये इतना है, इतना है, एप्लॉज तो उसमें मिला। बट उसको हमने कैसे किया था कि उसमें मैंने उसमें मैजिक एंगल डाला, एक एलईडी स्क्रीन है, सो उसमें लाइट, फ़ोन से मैंने लाइट ली, थ्रो करी उसमें, वो लाइट स्क्रिप्ट बाउंस करी, फिर मेरे हाथ में आ गई, फिर मैंने उसे वापस थ्रो करा, फिर एक बॉक्स दिखाया मैंने खाली, फिर उस बॉक्स को मैंने एलईडी स्क्रीन के वहाँ रख दिया, फिर मैंने मैजिक से उसमें से कॉन्फिटी निकली एंड और प्राइस रिवील हुआ स्क्रीन पे। अच्छा, फिर वो प्राइस डिजिटली उस बॉक्स में गिरा, फिर उस बॉक्स से मैंने एक फिजिकल प्राइस निकाल के दिखाया जिस पे लिखा था 24,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। मतलब खाली डिजिटल टू रियल, डिजिटल टू रियल, डिजिटली जो एलईडी स्क्रीन पे हम लिखते हैं 24 जो हमने डिजिट्स लिखे, उसको वो रियल बन गए, वो रियल बन गए। सो वो है सिर्फ वो एक लॉन्च प्रोसेस जो करना था वो हम वही कर रहे हैं, बट पॉइंट इज उसको हम एनहांस कर रहे हैं, एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो ऑडियंस के माइंड में एवर लास्टिंग होगा। क्या मैंने वो लॉन्च देखा था जिसमें स्क्रीन, जिसमें ऐसे हुआ था, उसमें ऐसे मैजिक हुआ था, तो ये सिर्फ मैजिक इम्पैक्ट छोड़ जाता है।
सो अब एक अगर आप अब पॉइंट ये है कि अब आप उसे मैजिक में एंटरटेनमेंट साइड पे इम्पैक्ट छोड़ रहे हो या आप उसे ब्रांडिंग, ब्रांड एक्टिवेशंस या प्रोडक्ट लॉन्च में यूज़ कर रहे हो। जो उसका रियल पोटेंशियल है वो बियॉन्ड थिंकिंग है। जैसे मैंने इंटरनेशनली भी ट्रैवल करा, इंटरनेशनली मुझे ऐसा लगता है पर्सनली जो जैसे यूएस में या और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, फ्रेंच पीपल आर रियली गुड एट मैजिक। ओके, वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, दे आर गॉड्स। इतना अच्छा मैजिक करते हैं वो कहाँ पे लैक कर गए? लैंग्वेज पे। यूएस मैजिशियंस इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि हम इंग्लिश में ज़्यादा सब इंटरेक्ट कर लेते हैं, हम कंफर्टेबल हैं समझने में। एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है। यस। सो फ्रेंच, वरना अगर हम सिर्फ आर्ट को देखें तो फ्रेंच पीपल जो उनकी टेक्नोलॉजीज हैं मैजिक में या जो उनकी इनोवेशंस हैं, जिस तरह वो मैजिक को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो लेवल ही अलग है। हमारे इंडिया में है भी नहीं अभी, वो इतनी पीछे हैं। अच्छा, ठीक है, थोड़ा क्लोज आ रहे हैं धीरे धीरे, बट हम पीछे हैं उनसे काफ़ी। सो इनोवेशंस जैसे हर फील्ड में होती हैं वो मैजिक में भी होती हैं। तो पॉइंट इज़ कि हम उसे यूज़ कैसे कर रहे हैं, ओनली एंटरटेनमेंट या उसे हम उसका कोई और पोटेंशियल भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, जब हम बात करते हैं मैजिक की, अब ये सिर्फ इल्यूजन है या एक्चुअली कोई आप किसी का माइंड रीड कर रहे हो या किसी का कुछ कर रहे हो? देखिए अब क्या होता है, ये प्रेजेंटेशंस हैं। अब अगर मैं आपके सामने अभी एक बाबा का रूप लेके बैठूंगा, तो मैं आपको टेक्नोलॉजी इल्यूजन्स क्यों दिखाऊंगा? मैं आपको बोलूंगा कि मेरे में शक्ति है। हाँ, तो आप कोई प्रसाद ऐसे लड्डू पैदा कर दो। एग्जैक्टली। सो वो प्रेजेंटेशन पे पॉइंट आ जाती है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो जो ये बाबा लोग होते हैं ये सब इल्यूजन ही। देखिए मैं उस पे बाकी ये चीज़ देखिए ऐसा होता है कि अब कौन क्या कर रहा है, ये वो मैजिक को कैसे यूज़ कर रहा है। आपके पास अगर कोई स्किल है, आप उसे कैसे दुनिया को दिखाना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है, राइट? आप उसे लोगों को, तो उसी तरह से मैजिक अगर मैं एंटरटेनमेंट, मेरी प्रेफरेंस है कि मैं एंटरटेनमेंट की तरह दिखाऊंगा, या मैं उसे कॉर्पोरेट्स में ब्रांडिंग एक्टिवेशंस के लिए टेक्नोलॉजी की तरह मैं उसको ग्रो करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैजिक को ऐसे देखा जाए, इंडियन मैजिक को, कि ये इंटरनेशनल लेवल का मैजिक है या मैजिक इल्यूजन या जो भी। तो अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम उसे शक्ति से, उसको हम शक्ति वाली साइड यूज़ करें। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम उसके लिए सोल्यूशंस निकाल दें। मुझे बहुत फ़ोन आते हैं कि यार हम ऐसे प्रॉब्लम हुई है, ये वो, आप कुछ हेल्प कर दो, आप कुछ कर दो। क्या प्रॉब्लम हुई है? स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं। हाँ, जो लोग देखिए परेशान हर जना है। कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम इस परेशानी में हैं, हमें एक्स बंदे ने परेशान करा है, हमें वाई ने करा हुआ है। तो मैजिक से क्या करोगे आप? उनकी देखिए मैं यही आपको बता रहा हूँ। हम लोग अभी, हमें नहीं पता कि लोगों का परसेप्शन क्या है मैजिक की तरफ। मैंने अभी यहाँ पे एंटरटेनमेंट की तरह दिखाया, बट क्या उन्होंने एंटरटेनमेंट की तरह लिया? वो तो उसे उस तरह, वो तो अजूबे की तरह ले रहे हैं। मुझे अब 100 लोग देख रहे हैं, एक जना कह रहा है बहुत अच्छा था मैजिक, एंटरटेन हो गए, मज़ा आ गया, चलो घर। दूसरा जना कह रहा है यार उसके पास तो शक्ति है, मैं तो मिलूंगा इस बंदे से। अब मैं तो नहीं रोक सकता उसको, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है शक्ति से। हाँ, अब वो क्या सोच रहा है एग्जैक्टली, उसको लग रहा है कि ये सब पावर से हो रहा है। तो आपको ऐसे कितने लोग अप्रोच करते हैं? बहुत, पहले तो बहुत, मुझे मतलब नंबर भी, मतलब एक जो पब्लिकली जो मेरे दूसरे नंबर्स हैं, और मतलब बहुत फ़ोन आए हैं ऐसे, तो मैंने चेंज भी करना पड़ा। फिर एक बीच में मैंने, पहले मेरा एक मैनेजर भी थे। रिक्वेस्ट आती है? देखिए मैं तो जितना समझा सकता हूँ, मैं तो उन्हें ये समझाता हूँ कि आप समझाते हो, मगर रिक्वेस्ट क्या होती है? मेरे एग्जाम ठीक नहीं हुआ, नंबर बढ़वा दो। एग्जाम ठीक नहीं हुआ, नंबर बढ़वा दो? बच्चों के, स्टूडेंट्स के आ गए, मतलब मेरा एग्जाम ठीक नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था। अच्छा, सो आप नंबर बढ़वा दो। कोई कहता है कि मेरे काम वाली जहाँ पे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, सो वहाँ पे जो मेरे सीनियर्स हैं, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल माई माइंड। मुझे बहुत तंग, मुझे जैसा मैं करने की कोशिश, आई एम नॉट फ्री देयर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी से बंधा हुआ हूँ। तो वो क्या है, प्लीज़ आप वो सिचुएशन मेरी ठीक कर दो, आप उनका दिमाग में बदल लो। हाँ, बहुत सारे ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चन और सी सुपरस्टिशंस। बाकी जो जना परेशान है, आपने भी उसकी जो जना परेशान है, फिर उसकी वो तो फिर परेशान ही है, फिर माइंड चल ही नहीं रहा उसका। तो आप क्या कहते हो ऐसे लोग? देखिए मैं तो समझाने की कोशिश करता हूँ, और जितना समझा सकता हूँ कि आप अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो आप अपने पैसे वेस्ट करोगे। इससे अच्छा नहीं, आप अपना पॉजिटिविटी, थिंक पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअली आप ट्राई कर लो, या फिर आप माइंड को पॉजिटिव करके देखो, अच्छी चीज़ें देखो, बी विद योर फैमिली, उन लोगों के साथ रहो जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। धीरे धीरे इस फेज से बाहर आओगे, सडनली कुछ नहीं होगा। बट हाँ, सॉरी जी, बोलो। तो फिर अब आप विश्वास करिए कि सामने से लोग ये भी बोलते हैं, कुछ लोगों को समझ आ जाती है, थैंक यू कह के फ़ोन रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सामने से कहते हैं अच्छा किसी और का नंबर दे दो।
बिकॉज दे आर रेडी, वो रेडी बैठे हैं। वो कह रहे हैं हमें नहीं सुनना। हाँ, सुननी नहीं, माननी नहीं आपकी। अगर उसे मैं कह दूं कि फिर ये भी कि अच्छा आप कितने पैसे लोगे, आप बोलो कितने पैसे चाहिए आपको, आप बस ये वाला मेरा काम कर दो, कितने पैसे चाहिए आपको। तो अब जो आप इमेजिन करो, सामने से कोई ऑफर कर रहा है, तो कोई जना तो कहीं जो बाबा बने वो, या जो भी XYZ जना है, वो कहीं ना कहीं उनको यूज कर ही लेगा। कोई तो मिल जाएगा उनको जो यूज कर लेगा। हाँ, उसने 4 फोन करे, 4 में से 3 मना करेंगे, 1 हाँ कर देगा। एक तो हाँ कर देगा। सो ये डाले में है, ये अनफॉर्चुनेट केस है। तो हम जो अवेयरनेस है जो मैजिक की, ये भी जरूरी है, बट कितनों को करेंगे। इतना इंटरनेट अवेलेबल है, इतनी रील्स अवेलेबल है, बट फिर भी गांव में लोग आजकल रील्स देख रहे हैं, बट ये चीजें फिर भी लोग अनअवेयर हैं आज। तो आप एक बार बताओ, जब ऑडियंस में आप ऑडियंस बैठी है, समझो 200-500 लोग बैठे हैं, तो आप कभी रीड कर पाते हो कि वो क्या कैसे सोच रही है, क्या देख रही हैं आप? देखिए ऐसा होता है कि जो माइंड रीडिंग या मेंटलिज्म जो मैं परफॉर्म करता हूँ, वो मेरे एक्ट के एक दायरे में होता है। अच्छा। मैं उसे क्योंकि एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहा हूँ, तो मैं उसी में ही यूज़ करता हूँ। मैं किसी को स्टेज पे बुलाया, जो थॉट है वो मैंने रिवील कर दिया, आप अभी ये सोच रहे थे, आप नंबर सोच रहे थे, तो क्योंकि मेरा एंटरटेनमेंट है, तो मैं वो दायरा भी मेरा एंटरटेनमेंट का ही है। आप उसको ब्रीच नहीं करते? बाकी एक बात आपको मैं एक ज़रूर बताऊंगा, अननोइंगली नोइंगली हम सब एक बहुत अच्छे, जिसे कहते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज रीडर होते हैं। आपने इतनी सेल्स करी होंगी, आपको शायद नहीं पता कि आप एक्सपर्ट हो बॉडी रीडिंग में। आप हाँ, एक्सपर्ट बिल्कुल बिल्कुल हो ही जाते हैं। आप सेल्स पिच में बैठे हो, आपने अपनी सेल्स पिच करी, सामने वाले के सिर्फ रिएक्शन से आप असेस कर लेते हो कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है, मेरी सेल होगी नहीं होगी, या ये क्या सोच रहा है। या अगर हम बचपन में, आपको ध्यान होगा, रिपोर्ट कार्ड साइन कराते थे पेरेंट्स के पास, तो वो भी हम मूवमेंट देख के जाते थे कि कैसा अभी मूड अभी है, जाना है नहीं जाना, जाना है कि नहीं। नंबर किस लेवल के हैं, कैसा मूड है। तो ये क्या है, ये असेसमेंट ही तो कर रहे हैं हम सिचुएशन को। तो हम नोइंगली अननोइंगली, हम हमारे पास वो नेचुरल गिफ्टेड है चीज़ें, हम उसको यूज नहीं करते। हम यूज़ नहीं करते। अब हमारे केस में ये है कि हमने उस चीज़ को एक्सपर्टीज में आके एनहांस करा है। साइकोलॉजी, इसे साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक टच है इसमें, पूरा नहीं, हमारा टच है इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी का। फिर दूसरा किस चीज का टच है? बाकी देखिए बिहेवियर। अच्छा। और विमेन्स आर वेरी गुड सब्जेक्ट। अच्छा, जैसे मतलब दे आर वेरी गुड सब्जेक्ट। जैसे अगर मैं उनका माइंड रीड करना बहुत आसान होता है। अच्छा, विमेन का माइंड रीड आसान होता है? Yes. लोग तो बोलते हैं वही मुश्किल होता है। मतलब स्टेज पे नहीं, इजी होता है। मूवी बनी थी व्हाट वुमेन वांट। नहीं हाँ। देखिए थोड़ा सा, देखिए अब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है बात। स्टेज पे जब मैं बुलाता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं वुमेन को बुलाऊँ। बाकी अगर कोई आना चाहे तो फ्री चॉइस है, करना तो हमें दोनों केस में पड़ता है, बट हाँ प्रेफर मैं ये करता हूँ। कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जिसमें प्रेफर करता हूँ कि मैं आई कॉल अ वुमेन। अच्छा, तो मतलब माइंड रीड वाला एक्ट मेरे साथ नहीं करोगे आप? नहीं, बिल्कुल करेंगे। हाँ तो करो। ओके, सो आप कोई भी एक अब 4 डिजिट नंबर सोचिए, और अगर आपके पास कोई डायरी या पैड हो तो उस पर आप लिख दीजिए, और कैमरा बोलिएगा नहीं वो नंबर, सिर्फ लिखिए और कैमरे में दिखा दीजिए, सबको दिखा दीजिए क्या लिखा है आपने। फिर मैं आपको अपना सरप्राइज रिवील करूंगा। मेक श्योर कि आपके माइंड में कोई नंबर ना चल रहे हो, मैं आपको इन्फ्लुएंस ना कर रहा हूँ, आपको कोई सुनाई ना दे रहा हूँ कहीं से नंबर। आपकी फ्री चॉइस होनी चाहिए। ठीक है। एब्सोल्युटली नो ऑडियो, कुछ नहीं सुनाई दिया आपको, आपके माइंड में ही चले नंबर्स, आपने उससे एक 4 डिजिट नंबर जनरेट करा। दिखाइए कैमरा। हाँ हाँ, सबको दिखाइए। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके, आप इसे बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है, अब मेरा जो सरप्राइज है वो एक्चुअली इस टैब के अंदर है। अच्छा, इस टैब के अंदर है मेरा सरप्राइज, जिसे मैं नहीं टच करूंगा, अब आप इसे खोलिएगा। ठीक ठीक है, इसमें आप गैलरी सेक्शन खोलिए। इसको यहाँ रख दो। गैलरी सेक्शन खोलिए। ओ सॉरी, ये तो वो है पासवर्ड, एक मिनट, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ओके, आपको पासवर्ड भी जादू से है क्या? नहीं, आप ये मेरा ATM पिन नहीं है, कोई बात नहीं, 185। अब क्या करूँगा? पासवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, पंच तो हम बताओ 185। ठीक है, खुल गया? हाँ खुल गया। हाँ खुल गया। गैलरी खोलिए, गैलरी किधर है आपकी? सेंटर। हाँ ये रही। हाँ। हाँ ठीक है, खोल लिया। पिक्चर्स क्लिक करिए। कौन सी? ये पिक्चर्स जी। अभी आपने एक बार नंबर दिखाइए, कौन सा बोला था आपने? ये क्या है? दिखाइए एक मिनट, कहाँ गया? जो नंबर आपने और कैमरे में दिखाया है। कमाल की बात है, यहाँ आने से पहले मैंने बाहर अपनी एक फोटोग्राफ क्लिक करी थी विद योर नंबर। सही। ये क्या है? इस डोर के बाहर खींचिए, यही फोटो, यहीं की फोटो है। हाँ यहीं की फोटो है। हाँ। ये कैसे है?
ओह माय गॉड। तो बस देखिए, इसलिए मैंने नंबर बोलने को नहीं कहा। जैसे आपने एआई का नाम लिया, हाँ। लोग कहते थे कि ये तो इसने सुन लिया एंड आपने कुछ कर दिया, तो इसलिए इसे मैंने आपको कहा बोलिएगा नहीं नंबर। ये क्या, इसका फेस भी उतरता है, इसीलिए हमने कैमरे को ही दिखाया। तो इसीलिए चैलेंजेस आते हैं, बट मैजिक तो मैजिक ही रहेगा, वो इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, चाहे एआई है चाहे कुछ भी है। मेरे पास अब ज़्यादा कुछ पूछने को नहीं है इसके बाद। ओह माय गॉड। तो बस कुछ ऐसा ही टेक्नोलॉजी सी देखिए, अगर यही नंबर, बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं इसको रिवील करने के, मैं कहीं से भी रिवील कर, पॉकेट से कर सकता था, कहीं मैंने कोई चीज़ रखी होती, स्लिप रखी होती। तो बट टेक्नोलॉजी को मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि आपको ऐसा लगा देख के कि टेक्नोलॉजी से एक स्टेप ऊपर आपको लगा देख के ऐसा 100% लगा। आपका आईपैड है, मेरी डायरी है, और जी। एकदम वियर्ड नंबर है, जी, नॉर्मल जी, सा कोई जी, नंबर भी जी, नहीं है। जी। तो इसीलिए आई ट्राई टू यूज टेक्नोलॉजी इन माई एड्स। मुझे ऐसा लगता मतलब है मेरा personally, पेन, and I मेरी stand- डायरी, आपका आईपैड, और पहले से पिक्चर ली हुई। यस। और ऐसा ऐसा ही देखिए, अब एक्ट्स क्या हैं, अगर हम उसकी डेप्थ में जाएं, बेसिक चीज़ें हैं। आपको कोई एक्ट जितना बड़ा लगेगा ना कि अरे ये तो, ओ ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, उसका सीक्रेट उतना ही छोटा होगा। अच्छा। जो मगर उसका परफॉर्म करना, मैंने बताया, शोमैनशिप इज द की। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, एक मैजिक दिखाता हूँ, मैं उसका सीक्रेट भी आपको बता दूंगा। आई डोंट माइंड शेयरिंग इट विद द ऑडियंस। अमेजिंग एक्ट है, ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। अब ये मेरे पास 3 कार्ड्स हैं, वेट इसे यहाँ रखते हैं ताकि ऑडियंस भी देख पाए। तो मेरे पास 3 कार्ड्स हैं, ये ऐसी 3 चीजें हैं जो हर मैजिशियन अपने मैजिक में यूज करता है, ठीक ठीक है। हर मैजिशियन अपने मैजिक में यूज स्टिक करता होगी, हैट होगी, है, और राइट कार्ड्स राइट। हो गए। अब जैसे मेरा पर्सनल फेवरेट है, जैसे हैट हो गया, यहाँ मतलब आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपने मन में सोच लो, आप किसी को मत बताना। इस बार बताना ही नहीं आपने, सिर्फ मन में रहेगा आपके, ना लिखना है, बताया था। लिखा था ना आपने, लिखना भी नहीं अब, ठीक है। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट मेरा, कोई अपने अपने फेवरेट है, मेरा हैट, आपका कुछ भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। यू हैव द ऑब्जेक्ट इन योर माइंड, आपने जो भी सोचा है उसे अपने माइंड में रख के इस एनवेलप पे आपने सिर्फ फूंक मारनी है, माइंड में रखे हुए, बोलना नहीं है, ठीक है। अब इस एनवेलप को मैंने तीनों कार्ड्स पे टच करा, 1 2 3, मैजिक इज डन, ठीक है। किसी को नहीं पता आपने क्या सोचा है, मैजिक उसी कार्ड के ऊपर हो गया, जो हम किसी को आइडिया नहीं है। बट आप प्लीज चेंज मत करिएगा, बिकॉज वी डोंट हैव प्रूफ। चेंज करूंगा। तो फर्स्ट टाइम कैमरे पे बताइए कि आपने क्या सोचा था। ये स्टिक। स्टिक सोची थी, हाँ। एनवेलप उठाइए और इसको खोल के देखिए इसमें क्या है। और कुछ है इसमें, दिखाइए, नहीं, और कुछ नहीं है। एनवेलप दिखाइए, ठीक है। हाँ, तो ये एक कैमरा पे दिखाते हैं, इसमें लिखा हुआ था, हाँ, इसमें लिखा हुआ है योर चॉइस इज मैजिक वॉल। वही स्टिक। हाँ। अब ये ऐसा, आपको क्या लगा कि मैंने आपको, आपके थॉट को क्या मैंने पुश करा टुवर्ड्स वैंड? पता नहीं मेरे को क्या एक लगता साइकोलॉजिस्ट ऐसा बोल सकता है कि वैंड मैंने आपके क्लोज रखी है, है। हाँ, बोल सकता है। राइट, हो पॉसिबिलिटी। हाँ। हैट मैंने आपको बोला तो मैंने रूल आउट कर दिया, हम्म। क्योंकि मैंने, मेरी हैट चॉइस है, आप कुछ भी सोचो। आपके पास कितनी चॉइस बची? 3 में से 2 ही। 2 बची, मगर दिस इज नॉट 100%। बट हाँ, साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप शायद, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ, डिक्लेयर कर चुका हूँ हैट, तो तो चांसेस आप- आर कि आप हैट नहीं लोगे, हाँ। क्योंकि मैंने रूल आउट कर दिया उसको। हाँ। अब मैंने हैट आपके पास रखी हुई है, ठीक है। वैसे मैं आपको इसका सीक्रेट बताता हूँ, बहुत अमेजिंग सीक्रेट है, मज़ा आ जाएगा आपको। एक्ट अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया। इंप्रेसिव है। हाँ, है। सीक्रेट बताऊंगा तो आप ये मत कहना कि कितना बेकार है, कहोगे तो नहीं आप? कि बहुत छोटा मैजिक है, कहोगे तो नहीं आप अगर मैं आपको सीक्रेट बताता नहीं, नहीं बताओ। हूं? इसका सीक्रेट बहुत ही छोटा है। 3 क्वेश्चंस 3 आंसर्स। 3 क्वेश्चंस 3 3 आंसर। आंसर्स, 3 क्वेश्चंस हाँ, हाँ। 3 आंसर्स। आपने मुझे बोला हैट, सॉरी आपने मुझे बोला छड़ी, हाँ। मैंने आपको कहा कि एनवेलप उठा के देखो। हम्म। अब आप मान लो आप कहते हो कार्ड्स, हम्म। तो मैं आपको एनवेलप उठाने के लिए नहीं बोलता, तो मैं आपको कहता कार्ड को टर्न करके देखो। ओह माय गॉड। करो, कौन सा वाला? कार्ड्स, अगर कार्ड्स, बीच वाला कार्ड जो है, इसके पीछे क्या लिखा है? योर चॉइस इज दिस। किसी और के पीछे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। अच्छा। आपको तो नहीं पता ना कि मैं आपको एनवेलप बोलने वाला हूँ। और अगर मैं बोलता हैट? हैट बोलते अब तो मैं कहता एनवेलप उठा के देखो, उस पर एक इमेज बनी हुई है और उसके ऊपर सिर्फ एक ही टिक मार्क है, हैट पे, और किसी पे नहीं है। 3 क्वेश्चंस 3 आंसर्स।
Oh my God. सी आपको नहीं पता क्या होने वाला है, सरप्राइज इज मैजिक, सरप्राइज है ये। अब अगर आपको यू डोंट नो कि मैं क्या प्रिपेयर करके आया हूँ, Obviously Right. नहीं पता। हाँ, सब कुछ यहीं पड़ा हुआ है, Hmm. बट यू डोंट नो माई प्रिपरेशन, राइट। Very good. सो ये क्रिएट, इसको क्रिएट करना, देखिए ये सिर्फ एक पेपर है, एक एनवेलप है और उस पर प्रिंटिंग हुई है। Hmm. इसमें बेस्ट बात क्या है, व्हाट इज दी, जिसे आप इम्पैक्ट लगा आपको, मतलब हमें वाओ लगे, आइडिया, Hmm. राइट। आइडिया किसी ने, इस जिसने भी ये बनाया है, पेपर और एक एनवेलप से बनाया है, आइडिया इज द की। ना पेपर महंगा है, ना पेपर मुश्किल है, ना वो एनवेलप या ना प्रिंटिंग मुश्किल है, बट हाँ हमारे आसपास हो रही है प्रिंटिंग, मैजिक इज ऑल अराउंड अस। बट उन चीज़ों से आप क्रिएट कैसे करते हो, वही ह्यूमन ब्रेन है, वही आइडिया है। स्कूटर जो है जैसे दिस इज लाइक अ स्कूटर और अ व्हीकल। आप उस पर बैठ गए, आपने किक मारी, स्टार्ट किया, आप ड्राइव चल करने दिया, लग गए। हाँ। आपने कभी सोचा नहीं कि इसके अंदर इंजन तक क्या पेट्रोल गया है, क्या हुआ है, ब्रेक की तार कहाँ जा रही है, बिल्कुल नहीं सोचा। कभी सोच, क्योंकि वो अपने आप में चीज़ एक रेडी, इट्स अ रेडी टू यूज थिंग, राइट। ये भी इसी तरह से कुछ मैजिक हैं जो रेडी टू यूज हैं, कुछ कैटेगरी ऑफ मैजिक हैं जो क्लासिक मैजिक है, टेक्नोलॉजिकल मैजिक है या कस्टमाइज। आप मुझे कहते हो कि मेरा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो वो मुझे बनाना पड़ेगा, मैं कस्टमाइज करूंगा वो कहीं मेरे को, कहीं मैं कहीं जाऊंगा दुनिया में, मुझे वो तैयार नहीं मिलेगा मिलेगा नहीं। कि ये खरीद लो। कि वो पर्टिकुलर Yes, प्रोजेक्ट, yes, वो पर्टिकुलर yes. प्रोजेक्ट कैसे लॉन्च हो वो आपका बेबी प्रोडक्ट हो सकता है, आपका एक आइडिया हो सकता है, तो जो आप उसे प्रेजेंट करना चाहते हो उस पर मैं अपना आइडिया लगाऊंगा, मैं उस पर काम करूंगा, देन आई क्रिएट इट एज अ मैजिक एंड एज इल्यूजन, फिर वो उसे प्रेजेंट करा जाएगा ग्रैंड शो की तरह। सो ये डिफरेंसेस हैं। अब ये एक रेडी प्रोडक्ट था, सीक्रेट छोटा था, इम्पैक्ट देखिए अब इतना स्ट्रॉन्ग था। इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग। एक चीज बताओ, ऐसा भी कभी हुआ है कि आपने कोई मैजिक ट्रिक परफॉर्म की हो और वो फेल हो गई हो? सी अगेन ये बहुत होता है। अच्छा, होता है। सी ह्यूमन हैंड्स हैं, वी आर नॉट मशीन्स। और ऐसा भी है, आप देखिए जब प्रोडक्शन हो रही है किसी चीज़ की, मशीन आइडेंटिकल चीज़ें बनाएगी, हाथ जब कोई चीज़ बनाएगा तो डिफरेंस आएगा। आएगा। तो वो उसको आप मिस्टेक कह लो, वेरिएशन कह लो, ह्यूमंस आर बाउंड टू मेक अ एक मिस्टेक। ऐसा इंसिडेंट बताओ जब हुआ हो, बड़ी ऑडियंस हो और आप बहुत सारी embarrass गलतियां हो होती गए हो हैं। एकदम। देखिए एम्बैरस, कभी एक ऐसी गलती हुई थी कि मैंने किसी को कहा कि आप एक पत्ता सोचो माइंड में, हाँ, एंड आई वाज श्योर उसने 10 चिड़ी सोचा था, बस चिड़ी सोचा। श्योर था मैं। हाँ। मैंने रिवील, 4-5 जने खड़े थे, मैंने रिवील कर दिया। मैंने कहा आपने 4 ऑफ डायमंड सोचा है, आपने किंग ऑफ हार्ट सोचा है, आपने 10 ऑफ क्लब सोचा है। कहता नो। अब आप उसके माइंड में है, अब आप मुकर जाओ तो मैं क्या कर लूँगा मतलब आप अगर कहते हो मैंने नहीं सोचा, मैं क्या कर लूँगा, बिकॉज मैंने प्रूफ, एज अ प्रूफ तो लिखवाया नहीं कुछ, सिर्फ माइंड रिवील कर दिया मैंने। उन दोनों ने कहा अपलॉज, हाँ यही है, ये वो चले गए दोनों। अब मैंने उसको कहा, मैं आर यू श्योर, ब्लैक कह रहा हूँ, ब्लैक कलर का 10 ऑफ क्लब्स, नहीं सोचा था। कहता नहीं है ही नहीं मेरा कार्ड ये। मैं कहा फिर अब यही हुआ कि मतलब मिस्टेक हो गई है। फिर मैंने ठीक है, ही वॉज जस्ट वॉकिंग बाय, मेरे को बहुत एम्बैरसमेंट फील हुई। मैंने जाते जाते वैसे ही पूछा कौन सा कार्ड था आपका, कहता 10 सी चिड़ी सी अब ये क्या है, ये इससे एक चीज़ सीखी मैंने, लैंग्वेज बैरियर है अच्छा, मेरे लिए। इंग्लिश पता ही नहीं था। वो देखिए आपको हर तरह के लोग मिल सकते हैं, आप उससे ये तो एज अ परफॉर्मर मुझे हर चीज़ के लिए रेडी होना है ना, ये मेरे लिए एक सीख थी। ये एक बैरियर, आपको हर तरह से उस चीज़ को, कोई भी बैरियर मिल सकता है आपको। सो वो सारी चीज़ से उसने उस चीज़ को, किसी को नहीं पता था उसको क्लब्स 10 ऑफ क्लब्स नहीं पता उसको, बट हाँ एक्ट तो बैंग ऑन हुआ ना। तो मुझे उसको ऐसे आगे से जब मैं आप करता हूँ इसे, सो आई ट्राई कि मैं उसे अलग अलग तरीके से, लैंग्वेज में यस, अलग-अलग। मैंने उसे ड्रॉ करना भी शुरू कर दिया अब से। अच्छा। समझ, दोबारा मैं ड्रॉ करता हूँ, ये था आपका कार्ड, तो उसमें कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं रह गई। अब जैसे इंटरनेशनल शोज कर रहा हूँ, जैसे फ्रांस गया शो करने, फ्रेंच तो कम्युनिकेट हो नहीं सकती, तो ना मैं ड्रॉ करता हूँ। तो वो एक लैंग्वेज बैरियर है कहीं ना कहीं। तो ये, और सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड नहीं, देखिए थॉट्स, आप जितना डाइवर्स कल्चर है हमारा, इनफैक्ट हमारा क्या, वर्ल्ड ओवर भी कहीं जाओ, तो अगर आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, अपना काम अगर आप वहाँ लेके जा रहे हो, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद एवरीथिंग, क्योंकि रिजल्ट वहाँ चैलेंजेस आएंगे बहुत ज़्यादा, सामने वाले की सोच, सामने वाले का कल्चर, उनकी 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 लैंग्वेज, या तो ये बैरियर्स हैं सारे। तो ये सब पे अपडेशन चाहिए ही चाहिए। एक चीज बताओ, ऐसा कोई एक्ट जो आपका कोई ड्रीम एक्ट हो और आपने अभी परफॉर्म ना किया हो? देखिए ग्रैंडनेस की
अगर बात करूं, मैंने काफ़ी बड़े बड़े एक्ट्स कर लिए हैं, काफ़ी। मैंने कार भी अपीयर करी हुई है स्टेज पे। और मैं डैनी लैरी, एक फ्रेंच इल्यूजनिस्ट हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। डैनी लैरी से उनके जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो लार्जर देन लाइफ होती हैं। उन्होंने एक बार एक मॉन्यूमेंट को गायब किया था। मॉन्यूमेंट एक्चुअल हाँ, फ्रांस में। तो अब कहते हैं कुछ लोग उसे कैमरा ट्रिक बोलते हैं, बट मेरी जब किसी म्यूजिशियन से बात हुई फ्रांस में, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने किया था रियली। मैं वहाँ खड़ा था। अब एक म्यूजिशियन ही बोल रहा है, अगर चाहे वो इल्यूजन क्रिएट, देखिए मॉन्यूमेंट तो वहाँ से जाएगा नहीं, तो इल्यूजन ही क्रिएट करेगा ही ना। बट अगर एक म्यूजिशियन खड़े होकर बोल रहा है कि हाँ यार इन्होंने गायब किया था, मैंने खुद देखा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसा कुछ मैं करना चाहूँगा। वो एक ऐसे मेरे को लगता है कि वो एक ऐसी एक्ट है जो मुझे करना चाहिए। अब ये तो हुआ जो ग्रैंडनेस हुई। अब मैं आपको एक एक्ट बताता हूँ जो हमारे इंडिया में ही है, जो मैं क्या बहुत सारे लोग इंटरनेशनली अभी कर नहीं पाए हैं। हमारे इंडिया में जो मैजिक स्टार्ट हुआ था वो स्ट्रीट मैजिक के नाम से हुआ था, जैसे मजमा कहते थे। जो राजा महाराजा के टाइम पे ना कुछ मैजिशियंस ऐसे ही मजमा लगाते थे, बैठते थे वहाँ पे और डमरू बजाते थे और वहाँ पे मैजिक किया करते थे, मैजिक करते थे। उसका मल्टीपल पपेटरी भी वहीं से स्टार्ट हुई थी। उनके जो एड्स होते हैं और जो स्लाइट ऑफ हैंड, अगर आपको कभी मौका मिले ना, तो आप वो, अब तो खैर काफ़ी विलुप्त हो रही हैं चीज़ें ये, मगर हाँ रिमोट टियर 3 सिटीज़ में अभी भी होता है, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में। सो अगर वो आपको मौका मिले ना, आप कभी वो देखो, आप ऐसा एंटरटेनमेंट है कि आप बोल्ड हो जाओगे। अच्छा, हाँ, वो जो परफॉर्म करते हैं ना, वो लोग जो परफॉर्म क्या करते हैं, करते हो? देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ उनकी। जो एक रोप जो इंडियन रोप ट्रिक है, वो वहीं से ही पॉपुलर हुई है वर्ल्ड स्ट्रेट ओवर। करते थे। हाँ, वो जो एक बॉक्स रखते हैं, बीन बजाते हैं, हाँ। फिर उसमें से एक रस्सी ऐसे ऐसे सांप की तरह खड़ी होती है, फिर एक लड़का आता है, वो रस्सी चढ़ जाता है, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, हवा में वो रस्सी खड़ी हो रही है और लड़का भी चढ़ रहा है, उससे वेट भी आ रहा है। तो ये इंटरनेशनली भी परफॉर्म करी गई है और बहुत बहुत पॉपुलर है हमारे बुक्स में। इंडियन मैजिक को इंडियन रोप ट्रिक के उससे बहुत ज़्यादा माना जाता है, फॉरेन में भी। उन्हीं के साथ एक एक्ट है जिसे मैंगो ट्री बोला जाता है। वो एक्ट मैंने अपने सामने देखा था और मैं उससे बोल्ड हो गया था। परफॉर्म करना तो नहीं, बट मुझे ऐसे बहुत कम मैजिक लगे जिससे कि मेरे को ब्लफ हो गया मैं कि हुआ कैसे है ये। अब उसमें ऐसा होता है कि एक परफॉर्मर था, एक्चुअली उनका बैठने का स्टाइल ऐसा होता है, वो थोड़े पठानी सूट की तरह उन्होंने कपड़े पहने होते हैं परफॉर्मर्स ने, और थोड़ा झोला होता है उनके पास, बैग का जो बोरी की तरह बैग होता है। तो वो नीचे बैठे, उन्होंने गमला दिखाया, एक गमला खाली, उसमें उन्होंने आम की गुठली ली, उसमें रखी, ऊपर मिट्टी डाल दी, उसे रखा, उसे कपड़े से कवर करा, कुछ बोला, हटाया तो उसमें इतना सा एक पौधा निकल आया। फिर उन्होंने उसको कवर किया, फिर कुछ बोला, हटाया तो वो पौधा इतना बड़ा हो गया। फिर उन्होंने रखा, फिर कवर किया, फिर हटाया, अब वो पौधा और बड़ा हो गया। उसके बाद दोबारा जब 3-4 बार करा तो उस पर रियल मैंगो निकले, उन्होंने काट के ऑडियंस को खिलाए। ये मैंने अपने सामने देखा हुआ है। गॉड। इसे कहते हैं इंडियन मैंगो ट्री के नाम से फेमस। आप यूट्यूब पे देखना, यूट्यूब पे तो शायद इतने अच्छे वर्जन नहीं है, मैंने तो बहुत फाइन वर्जन देखा हुआ है। तो ये मेरे सामने हो रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कहाँ से वो चीज़ें झाड़ रख रहा है, ला रहा है, मैंगो कैसे, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मेरे सामने स्ट्रीट पे किया, 360 डिग्री ऑडियंस खड़ी है, कोई एंगल नहीं, कुछ नहीं, बोल्ड हो गया से मैं। देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो स्ट्रीट पे ही बैठ जाते हैं, उनके लिए तो ना कोई कवर है कि आप सामने से देखो जी जाके, ना, 360 डिग्री लोग खड़े हैं। तो ये है एक जो, मतलब जैसे हम ट्रू एक जेम ऑफ इंडियन मैजिक कहेंगे। बट हाँ, अनफॉर्चुनेटली जनरेशन्स को पास नहीं हुआ ये। जी नहीं हुआ नहीं, जनरेशन। आपके पास भी नहीं है ये वाला? नहीं है। तो आपका सीखने का मन नहीं करता कि देखिए ये कैटेगरी अलग है, ये बहुत मुश्किल, क्योंकि ये एक, जैसे कहते हैं कि जनरेशनल गिफ्ट है, कुछ जनरेशन आगे जनरेशन कोई पास ऑन हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली आप अब, क्योंकि स्ट्रीट मैजिशियंस का आज जो स्टेट है वो बहुत सॉरी स्टेट में आजकल हैं, सो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, क्योंकि वो अपनी मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन कहें या सर्कमस्टांसेस कहें, तो बहुत ही सॉरी स्टेट में है वो। सो दे हैव स्विच्ड ओवर टू लेबरस वर्क, और तो इसलिए वो किल ही हो गया है, वो 8 किल हो गई है। वो आर्ट गायब हो गया इंडिया से, है नहीं कहीं कोई भी। पर होगा कोई रेयर, बट देखिए वो पास ऑन अभी भी नहीं करते, नो मैटर क्या उनके, इसलिए पूछना भी ऐसा लगता है कि अब जब जो चीज़ नहीं देना चाहता उसको हर्ट करेगी, आप कितनी बार बोलोगे। मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, मैंने उनके साथ इंटरनेशनली परफॉर्म किया हुआ है फ्रांस में, स्ट्रीट मैजिशियन। इनफैक्ट मैं ही 2-3 को लेके गया था एक फेस्टिवल में। और वो पास ऑन नहीं करते। मैंने ऐसे उनसे, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे बताएंगे नहीं, तो मैंने ऐसे इंटरेस्ट, मैंने उनसे कभी ऐसे फोर्स नहीं किया उनको, ना मैंने कोई कंडीशन रखी कि मैं आपको यहाँ ले जाऊँगा, मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा, मुझे सिखा दो, ऐसा मैंने किया नहीं। और एक बार बताओ, आपने जैसे फिल्म स्टार्स के साथ भी शायद जी, अक्षय कुमार को और जी, तरणजीत आपने जी, सिखाया था, जी। तो वो
उनको सीखने की क्या जरूरत थी? वो सीख के कर रहे थे एक्चुअली उसमें। हाँ देखिए, वो उस रोल की जो डिमांड थी वो ऐसी ही थी। उसमें उन्होंने मैजिशियन का रोल ही प्ले किया था, सज्जाद अली। सो अब उसमें क्योंकि उनका रोल ही एज अ मैजिशियन था, तो टू जस्टिफाई हिज रोल उन्हें मैजिक तो अपने हाथ से करना ही था। इफेक्ट्स आप कितने दिखा लोगे? अच्छा, अब आप क्योंकि जो इफेक्ट्स होगा वो पकड़ा अच्छे लगते जाएगा। हैं, बट हम पकड़ा भी नहीं जाएगा, बट हाँ आइडिया लग जाता है कि जो रियल हो रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया, ह्यूमन माइंड, आप ऑडियंस बड़ी तेज़ है। ऑडियंस स्क्रीन पे बता देती है सब कुछ कि ये क्या, ये तो एआई इफेक्ट था, ये तो विजुअल इफेक्ट था, बट ये रियल में हुआ। और उन्होंने वैसे भी बहुत सारे अपने स्टंट्स खुद किए हुए हैं। हाँ, बहुत बहुत, तो उसी के चलते उन्हें कुछ प्रॉप्स, बट ही इज़ अ वेरी गुड लर्नर। अच्छा, बहुत ज़्यादा उनको, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुके हैं, एक्सपोजर इतना मिला हुआ है, तो उन्हें जो सीक्रेट्स पकड़ाए, जैसे मैजिक, एक फायर टॉर्च है, टर्न्स इनटू अ मैजिक वांड, ही वाज इंस्टेंट। कोई ऐसी इतना उन्होंने टाइम नहीं लिया किसी चीज़ में सीखने में। फिर उन्होंने मूवी की प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा में भी आए थे। देन ऑल्सो आई वेंट विद हिम टू द शो। तो वहाँ पे भी उनके अलग एक्ट्स थे, वहाँ पे कॉमेडी एंगल डाला था हमने, क्योंकि वी वर ऑन द कपिल शर्मा शो। सो वो भी मैजिक, बट ही डिड इट विद फिनिश, बहुत अच्छे से किया उन्होंने, बहुत इजीली किया। बहुत इजीली। ठीक है, तो अब आपके आगे बच्चे हैं, आप उनको पास ऑन करना चाह रहे हो मैजिक? देखिए अगेन, जैसा मुझे फोर्स नहीं किया गया, ऐसा मैं भी किसी पे फोर्स नहीं करूँगा, बिकॉज सी हर चीज़ का एक एरा होता है, और चेंज इज़ चेंज इज़ इनएविटेबल। अगर यही चीज़ टेक्नोलॉजी, जब मेरे फादर के टाइम पे टेक्नोलॉजी हम सोच भी नहीं सकते थे कि टेक्नोलॉजी के साथ मैजिक होगा। अब टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है, तो हो सकता है आगे जाके अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट, कोई भी जना किसी भी फील्ड में एंटर होता है, वो एक्सक्लूसिव या अपना नाम तभी कमा पाएगा जब वो उसको अपने कलर्स ऐड करके एक्सक्लूसिव बनाएगा। सेम चीज़ करेंगे तो फिर तो यू आर जस्ट पार्ट ऑफ द ग्रुप। आपको अलग करना है, कुछ भी, कोई भी फील्ड हो, आपका उसमें अपनी वैल्यू एडिशन क्या है। सो अगर उसे, जैसे आई हैव अ डॉटर, तो अगर उसे लगता है कि अगर इसमें मेरी वैल्यू एडिशन से ये है, बिकॉज वैल्यू एडिशन तो आपका माइंड जब तक कुछ अलग नहीं करेगा, यू हैव टू क्रिएट करना पड़ेगा आपको अपना, तो बात बनेगी। वरना तो अगर आप इंटरनेट पे इतनी चीज़ें मिल रही हैं, शॉप्स हैं इतनी सारी, अगर हम खरीद के ही करेंगे तो फिर तो हर जना ही कर सकता है। शोमैनशिप, आई एग्री ज़रूर कि वो नहीं कहीं से खरीदी जा सकती, बट फिर भी अगर आप अपना क्रिएट कर लेते हो, दैट्स अ मोर रिकमेंडेड वे किसी भी। मोस्टली जितने मैजिशियन हैं वो आज, जैसे अगर मैं इंडिया में बोलूँ या इवन ग्लोबली जितने म्यूजिशियंस हैं, सब एक्चुअली सीख के क्रिएट करके बनते हैं या फिर वो शॉप से खरीद के बनते हैं? देखिए मैं किसी पे कमेंट नहीं करूँगा, मगर पहले की जो मैंने पर्सनली जो देखा है, शॉर्टकट्स, आजकल सबको शॉर्टकट्स चाहिए। अच्छा, हर चीज़ में आपने भी देखा होगा, आपकी फील्ड में भी आजकल शॉर्टकट्स में लोग विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि अगर शॉर्टकट से रिजल्ट्स दे रहा है तो शॉर्टकट्स, बट हाँ उसका कोई मैच नहीं है। अगर कोई रूट से आ रहा है, सीखते हुए आ रहा है, बेसिक सीखते हुए आ रहा है, बचपन से सीखते हुए आ रहा है, तो उसका कोई मैच नहीं है। फिर वैसे चलेगा। या फिर अगर कोई अभी भी एंटर हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि बचपन से, अगर कोई अभी भी एंटर हो रहा है, अगर उसको लगता है कि मैं बेसिक सीख लूँ, करना मैंने मेंटलिज्म, अगर मैं कॉइन वैनिश करना सीख लूँ, तो उससे क्या होता है कि आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है ना, वो अनमैच्ड है। आप चीज़ें खरीद के परफॉर्म तो कर लोगे, बट वो 8, 10, 15, बट कहीं ना कहीं जाके ना वो चीज़, एक नेचुरल परफॉर्मर जो अंदर से परफॉर्मेंस का नेचुरल कॉन्फिडेंस निकल के आता है। आप अगर एक ग्रुप में दिखा रहे हैं, अपने आप को इल्यूजनिस्ट कह रहे हैं, मेंटलिस्ट कह रहे हैं, या परफॉर्मर कह रहे हैं, सो यू हैव टू लिव अप टू दैट लेवल। अगर आपने 4 चीज़ें खरीदी हैं, आप पीछे से कोई बंदा 4 चीज़ें खरीद के कर देगा, तो आपका मैच हो गया, बस यू आर एट पार। अगर आप कह रहे हो कि आप इल्यूजनिस्ट हो, मेंटलिस्ट हो, सो आपकी नॉलेज, आपकी परफॉर्मेंस, आपको वहाँ कोई चैलेंज मिल गया सिचुएशन पे, तो आपके पास फिर उसका आंसर होना चाहिए। यस, वहाँ फंसने का स्कोप नहीं है फिर, अगर आप परफॉर्म कर रहे हो। और ऑडियंस तो फंसाती है। ऑडियंस तो उनको विश्वास नहीं होता। यस, वो तो कुछ भी बोल देंगे सामने से, ऐसे ऐसे। अच्छा, जब आप वो नंबर्स वाला कर रहे थे तो मैंने कुछ भी हो 4 बार नंबर चेंज किए लिखने से पहले। देखिए, क्योंकि उसे वो क्या है, वो भी एक चैलेंज है, हर चैलेंज के लिए रेडी होना है। तो वो एक्सपीरियंस और वो बेसिक्स जिसके ठीक होंगे, वो वही संभाल पाएगा सिचुएशन। खरीद के फिर, क्योंकि आपने अगर कोई चीज़ खरीदी है, आपका दायरा लिमिटेड है, आपने वो चीज़ ही तो सीखी है, क्योंकि जो आपने भी बाय करी है, बट उससे बाहर की चीज़ें थोड़ी सीखी हैं आपने। एक बात बताओ, आपकी लाइफ एक नॉर्मल आदमी से कितनी डिफरेंट है? देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे देखने के उससे, देखिए मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई सेल्स पर्सन है, या कोई, अगर एक मैंने प्रेशर वाला जो पॉइंट देखा है, जो आजकल प्रेशर है की जिंदगी में, वो सब पे है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है डिलीवर करने का।
और इतने शोज़ करने के बाद मल्टीपल शोज़ किए हुए हैं मैंने, मल्टीपल, शायद ही ऐसा कोई ब्रांड हो जिसके साथ मैंने कोई कोलैब, मैंने कोई उनका प्रोडक्ट लॉन्च ना किया हो या उनके साथ परफॉर्म ना किया हो, उनके लिए परफॉर्म ना किया हो। बट आज भी मुझे अपनी अगली परफॉर्मेंस में मुझे प्रूव करना पड़ता है कि मतलब अगर उन्होंने उनके लिए भी आप सोचिए, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर स्पेंडिंग लैक्स एंड लैक्स ओवर एन इवेंट। वो मुझ पे रिलाई कर रहे हैं फॉर दैट 1 आवर या 40 मोमेंट। उन्होंने अपना बेबी, अपना प्रोडक्ट मेरे हाथ में दे दिया, दैट यू हैव टू लॉन्च इट। तो मेरी जिम्मेदारी कितनी, इतना प्रेशर है उस चीज़ में कि वो ठीक से लॉन्च होना चाहिए, जो वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए उन्हें। प्रेशर तो विराट कोहली पे भी है, कितने रन बनाने के बाद अगर वो 0 कर लिया, एग्जैक्टली, एक रन पे सब ताली बजा रहे हैं, देखिए मतलब क्या मजा आ गया, देखिए, इतना कुछ कर लिया उसने, फिर भी प्रेशर है। तो हर बार, हर एक के साथ, हर टाइम पे ही प्रूव करना पड़ता है खुद को, हर एक बार वैसा ही प्रेशर है जो पहला था। ये तो एक है। दूसरी चीज, जब आप वैसे लाइफ को देखते हो, जनरली चलते हुए जी लोगों को देखते हो, जैसे जी जैसे मेरा काम रियल एस्टेट है, जी तो मैं कोई भी, जैसे गुड़गांव में मैं कभी अंडरपास नहीं लेता, जी, मैं ऊपर से ही जाता हूँ, क्योंकि जी। मुझे बिल्डिंग्स देखनी होती है राइट, सारा टाइम। राइट, मैं सारा टाइम मेरा दिमाग बिल्डिंग्स, घर, यस फर्नीचर, इंटीरियर, यस बाहर से अंदर से कौन सी जमीन खाली है, कौन सी, यस यस, वैसे दिमाग चलता राइट रहता है। राइट। तो आपका दिमाग कैसे चलता रहता है? मैजिक की अपॉर्चुनिटीज़ में, मतलब देख रहे हैं कि कोई चीज़, मैं इस चीज़ से मैजिक बना लूँ, इस चीज़ से मैजिक बना लूँ, ये तो बहुत होता है। और इनफैक्ट मैंने कहीं बच्चों से भी, ऐसा कोई बच्चे खेल रहे होते हैं ना, मैंने तो वहाँ से भी बहुत इंस्पिरेशंस लिए हैं। हम्म क्योंकि वो एक थॉट है हमारे मैजिक में, स्पेशली क्या होता है कि हम दूसरी चीज़ों में होता है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, फिर आपने उसको मार्केट किया कि ये प्रोडक्ट बन गया, ये इसके फीचर्स हैं। मैजिक में उल्टा होता है। मैजिक में पहले आप इफेक्ट सोचते हो कि यार मैं चाहता हूँ कि ये टेबल हवा में उड़ जाए, ये टेबल हवा में उड़ जाए, फिर हम देखेंगे बनेगा कैसे, अच्छा, क्या करें कि ये टेबल हवा में उड़ जाए। तभी ये मैजिक है। पीछे से काम करना पड़ता है, मतलब मतलब रूट तभी अलग वो मैजिक है, क्योंकि आपने पहले एंड रिजल्ट सोच लिया। यस, पहले आप एंड रिजल्ट सोचते हो कि आपने मुझे बोला, अच्छा आपको क्या इफेक्ट चाहिए मैजिक, मुझे इफेक्ट ये चाहिए कि मैं रूम में चलता हूँ, मेरे कपड़े चेंज हो जाए, मुझे इफेक्ट चाहिए। समझ रहे हो कि पॉसिबल है, अच्छा, पॉसिबल है। पॉसिबल है। हाँ। तो वो उसके, अब मैं उस इफेक्ट पे काम करूंगा कि आप जब रूम में चलते हुए आओगे तो ऑडियंस देखिए, अभी आपने ये बेज कोट पहना है, एक ब्लू शर्ट पहनी है और ब्लू ट्राउजर, अब आप एंटर करोगे तो वो टोटली रेड हो गया, ब्लैक हो गया, पॉसिबल है। हे भगवान। तो ये अब क्योंकि इफेक्ट मुझे आपने बताया पहले, अब हम उस पर वर्किंग शुरू करेंगे। हाँ। सो रिवर्स वे। अब एक बार मैं एक मैजिक देख रहा था, एक दो बच्चों को खेलते हुए देख रहा था, फ़ोन में खेल रहे थे आपस में। सो उसने उसको बोला कि यार ना व्हाट्सएप का मैजिक करते हैं, व्हाट्सएप मैजिक नहीं, उसने बोला सॉरी, व्हाट्सएप में मैसेज कर रहा था उसको, कहता देख तेरे को मैंने इमेज भेजी, देख तेरे को मैंने इमेज भेजी। तो आप विश्वास करो, मैंने उससे एक मैजिक क्रिएट करा, उनकी सिर्फ कॉन्वर्जेशन है। मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, वो मुझे अभी कोई 2 फ़ोन चाहिए, आपका फ़ोन और ऐसा कोई फ़ोन जो आपस में कनेक्टेड है व्हाट्सएप से। हाँ, अब नहीं, अभी आप एक हेलो का मैसेज अपने व्हाट्सएप से उनके व्हाट्सएप पे भेजो, जस्ट टू वेरीफाई कि कनेक्टेड हैं और अभी नेटवर्क ठीक है और मैसेज जा रहा है। पहले मैं आपको ये मैजिक दिखाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो स्टोरी आगे, बच्चों की स्टोरी क्या थी। आ गया उनको? आप दोनों फ़ोन यहाँ रख दो, नीचे टेबल पे रख दो, बंद कर दो। नहीं फेस अप रख दो, फेस अप। हाँ फेस अप, ठीक है। ये डेक है, इसे आप शफल कर लो जैसे मर्जी, और आप पहले चेक कर लो कि एक नॉर्मल डेक है। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई डुप्लीकेसी नहीं है कार्ड्स में, कोई चिपके हुए कार्ड्स तो नहीं है। इट्स जस्ट, अगर आपके पास कोई डेक है आप वो भी निकाल सकते हो अभी। मेरे पास कोई डेक नहीं है, क्योंकि मैं लेके ताश लेके थोड़ी ना चलता। नहीं, जस्ट हम इसलिए पूछते हैं कि ऑडियंस को लगता है कि घर पे ट्रस्ट नहीं करते, मेरे डैड के पास हमेशा। वो ट्रस्ट नहीं करते ना लोग म्यूजिशियंस के ऑब्जेक्ट्स में, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। आपके ताश से भी अगर आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। नहीं है मेरे पास। ठीक है, हो गया। एक बार इसमें देख लेते हैं कि कहीं कोई जोकर तो ना हो। जी, जी। कोई एक नंबर बोलिए 1 से 12 के बीच में। 7। 7, 1 2 3 4 5 6 7। कोई एक नंबर बोलिए 1 से 13 के बीच में। 2। कोई एक नंबर बोलिए 1 से 15 के बीच में। 6।
ओके, अब जो फ़ोन आपका था मैं देख सकता हूँ जो फ़ोन जो व्हाट्सएप वाला था? जिसमें भेजा था, हाँ, जिससे जिससे आपने भेजा था। ये रहा। ठीक है, अब मैं इससे एक मैसेज टाइप कर रहा हूँ। हम्म। मैंने इनको एक मैसेज भेज दिया, इसे मैंने फेस डाउन रख दिया दोनों फ़ोनों को, ठीक है? ठीक है। ओके, अब ठीक है, ये डेक आप, अब मैं कुछ नंबर कहता हूँ, ठीक है? हाँ बोलो। 9 कार्ड्स आप रख दीजिए इस पे। उसी पे हाँ, कहीं से भी। कहीं से भी 9 कार्ड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, ठीक है, अब आप कोई नंबर बोलिए 1 से 10 के बीच में। 4 4 कार्ड्स और रख दीजिए। 1 2 3 4। हम इसे कंटिन्यू करें नंबर्स को और उस कार्ड से निकालना, या फिर इस पे कंक्लूड करें, इससे आप काम करें, या और नंबर और कार्ड रखना चाहेंगे आप? नहीं ठीक है, ओके। ठीक है, उसे आप साइड रख दीजिए। फिर इसे इकट्ठा करते हैं। अब ये 2 फ़ोन पड़े हैं, राइट? एक आपके राइट पे, एक आपके लेफ्ट पे है। इसे भी यहीं रख लेते हैं। 2 फ़ोन्स पड़े हैं, एक आपके राइट पे, एक लेफ्ट पे है। जी इस डेक को आप पकड़िए और 1 बाय 1 एक कार्ड आपने यहाँ रखना है, एक कार्ड यहाँ रखना है। ठीक है। रखते जाइए, नहीं फेस डाउन, फेस डाउन, हाँ, हाँ नीचे। रखते जाइए जी। सारे रखने। हाँ, जब आपके हाथ में कोई कार्ड ना बचे, मतलब जस्ट ये हमारी एलिमिनेटेड डेक है। ये डेक एलिमिनेटेड है। मैंने कुछ देर पहले कुछ अपने कार्ड्स जमा करे और मैंने एक मैसेज करा था आपके फ़ोन से। हाँ मेरे दूसरे फोन फ़ोन से पे, हाँ। साक्षी फोन पे। तो आप उठा के देखिए अपने फ़ोन से कि मैंने आपके फ़ोन से उन्हें क्या मैसेज किया था। पहले आप टाइम बताइए, अभी टाइम क्या हो रहा है फ़ोन के अंदर टाइम क्या हो रहा 1830 है? 18:30। और वो मैसेज कितने बजे गया था? 1828 2 मिनट पहले मैंने एक मैसेज किया था। 3 हो गया भाई। 1831 हाँ, 3 मिनट पहले मैंने एक मैसेज करा था। हाँ। वो क्या मैसेज था? 5 हार्ट क्यू स्पेड्स। ओके, पंजी, हार्ट और बेगी, हुक्म। हाँ आई एम नॉट श्योर कि ये अब मैच हुआ है कि नहीं। देखते हैं, जो टॉप कार्ड्स हैं एक बार हटा के देखिए। ये उठाओ। हाँ, और दूसरा एक बार बाकी के पत्ते आप देख सकते हो, देखना चाहो तो। ये क्या मजाक है? ये जस्ट फॉर द ऑडियंस। तो ये मैजिक की इंस्पिरेशन मुझे ऐसे मिली थी। हुआ क्या था, 2 बच्चे आपस में व्हाट्सएप खेल रहे थे। तो उसमें से एक बच्चे ने बोला कि देख, मैंने तुझे एक मैसेज भेजा। उसने कहा मेरे को मिला नहीं। उसने अपना फ़ोन अच्छा। चेक किया, उसको मिला नहीं। उसने कहा नहीं देख, मैंने भेजा है। कहता नहीं, मेरे को नहीं मिला। तो मैं उसका फोन देख लूं, उसको यही है। हाँ हाँ, देख लीजिए प्लीज़ देखिए। खैर ये भेजा है तो यही है। हाँ प्लीज़ आप देखिए, कंफर्म करिए। ये कैसे खोलते हैं व्हाट्सएप? अरे कोड बताना पड़ेगा फ़ोन का। मेरे को वो भी नहीं आता ना, खोलना पड़ेगा आपको। 1 अरे इनको मत दो, फोन गायब हो जाएगा आपका। फोन खुल ही के गया। चले जाए। ये तो बिना कोड के खुल गया। ये क्या हो रहा है? अच्छा सॉरी, ये रहा, मैं कंफर्म कर लो, क्लिक करके कंफर्म कर लो। हाँ यही है। यही मैसेज है ना? हाँ। तो हुआ क्या, वो 2 बच्चे खेल रहे थे आपस में। तो उन्होंने कहा कि वो मैसेज ना मुझे मिला नहीं है। तो उसने कहा नहीं, मैं भेज चुका हूँ। तो अब उसने जब एक्चुअली नेटवर्क एरर था, तो पहुंचा उसने नहीं था, हाँ। पहुंचा नहीं था मैसेज, नेटवर्क एरर था। तो उसने कहा कि अच्छा तू ना गैस कर, तेरे को क्या मैसेज किया होगा मैंने। हाँ तो उसने बोला कि तूने मैसेज किया कि लेट्स हैव पिज़्ज़ा। कहता हाँ। और उसके बाद वो नेटवर्क आया और मेरे को वहाँ से आइडिया स्ट्राइक कर गया। तो ये फिर मैंने वहाँ से क्रिएट किया था मैजिक।
अनबिलीवेबल है। और आप में से चेक कर रहे हो, पता नहीं वो ठीक हुआ नहीं हो। दैट वाज शोमैनशिप। नहीं देखिए, मैंने मिस्टेक कैन हैपन, देयर बाउंड टू अच्छा। हैपन, गलती तो हो सकती है, हम्म। गलती हो सकती है। अमेजिंग अमेजिंग। तो आई थिंक दिस इज वंडरफुल। मेरा तो सारा थॉट प्रोसेस अराउंड मैजिक चेंज हो गया। और एक्चुअली बड़े टाइम के बाद मैंने खुद मैजिक एक्सपीरियंस किया। राइट, एक और इंटरेस्टिंग देखते हैं बहुत। आप रियल एस्टेट में है ना? हाँ हाँ। चलिए कि ऐसा ही कुछ देखते हैं, मैजिक। ओके, एक सेकेंड। इसको ऑब्जर्व रख दूं? हाँ प्लीज़। सो मेरे पास एक डेक है, आप चेक कर सकते हो। पहले आप डेक चेक कर लो। हम्म। ये लो। ठीक है, अब इस बार मैं पूछ सकता हूँ वो क्वेश्चन, आपने जोकर देखा था? हाँ नहीं है, जोकर नहीं है। श्योर? हाँ। हाँ, जोकर तो नहीं है, राइट, नहीं है जोकर, नहीं है जोकर। हाँ ठीक है, नहीं है, देख लिया। अब मैं इस डेक को शफल करता हूँ। आप मुझे कहीं भी स्टॉप कह सकते हैं, जहां आप मुझे स्टॉप बोलेंगे मैं आपको वही डेक कार्ड दिखाऊंगा। यू आर फ्री टू से स्टॉप एनीवेयर। ठीक है, बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना, जब आप मुझे स्टॉप कहें तो मेरे हाथ में कुछ कार्ड होने चाहिए, ऐसा मैं मेरे शफल खत्म ही हो जाए और आप फिर स्टॉप ना हाँ, बोलें। हाँ। रेडी? ठीक है, स्टॉप। ओके, ये कार्ड को बाहर निकाल लीजिए। फेस डाउन रख दो। हाँ, आप अपने पास रखिए। अपने में। ठीक है, फेस डाउन। हाँ, ठीक है, रख दिया। ये मैं यहाँ रख देता हूँ। ओके, कार्ड दिखाइए। वो ये सब नहीं करिएगा, अपना थंब लेके आइए। हाँ, ओके। ये क्या है? कुछ कार्ड्स हैं मेरे पास। खाली हैं तो? ओके, अब ये मैं आपके हाथ में पकड़ाऊंगा कार्ड्स। आपने इसे इस तरह पिंच करके पकड़ना है। ओके, इस तरह विथ, कोशिश करिएगा थंब ऐसे स्ट्रेट रहे, ऐसे टेढ़ा ना हो जाता, मतलब थंब बिल्कुल स्ट्रेट रहे जब आप ग्रिप करें। रेडी जी, सेंटर में आया आपका थंब, ऐसे रखिए, नीचे नीचे रखिए, नीचे रखिए, ऐसे रखिए। जो कार्ड अभी आपने देखा था उसे विजुलाइज करिए माइंड में। ओके, और दूसरे हाथ से चेक करिए कि इस कार्ड में क्या कहीं देयर इज एनी वे कि कुछ लीक हो रहा हो, या इंक लीक हो रही हो, या कुछ भी दूसरे हाथ से नहीं विजुलाइज है, कार्ड है माइंड में। धीरे धीरे इसे टर्न करिए और देखिए। अब नेक्स्ट टाइम आप रजिस्ट्री कराने जाना तो ध्यान रखना, हाथ अपना थंब टर्न करिए, थंब के नीचे देखिए क्या आया। वो कार्ड दिखाइए एक बार। नेक्स्ट टाइम रजिस्ट्री कराने जाता। कुड़ी का नाम करता यार। राहुल, दिस वाज मैजिकल, यही बोल सकता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। और मेरे को इस चीज़ की खुशी है कि ये एक ट्रेडिशनल आई वुड से शोमैनशिप है, Yes. जो यू आर कैरिंग फॉरवर्ड, एंड यू मस्ट टीच अदर्स एज वेल। थैंक यू सो मच एंड Pleasure. गॉड ब्लेस एंड ऑल द बेस्ट टू यू। Thank you. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको मैजिक में ये देखने में मज़ा आया, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादातर बोलने को नहीं है, इन्होंने ज़बरदस्ती में से कंक्लूजन कराया, बिकॉज आई एम ब्लोन बाय द मैजिक ट्रिक्स ही हैज़। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।